Hi everyone. So guys, this is our 7th podcast with Hardik Banga. Hardik Banga basically content creator है with almost 2 lakh followers on Instagram. इनका content काफ़ी अमेजिंग होता है. अगर आप 7 to 8 times इनकी रील्स देखोगे तब भी आप बिल्कुल बोर नहीं होगे. मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे. आपने बेसिकली देखा होगा कई बार इंस्टाग्राम के ऊपर कि कैसा कैसा कंटेंट ये बनाते हैं. इस पॉडकास्ट में हमने बात कर रखा है कंटेंट क्रिएशन के बारे में. कोई पर्सन 0 से लेकर 100K तक कैसे जा सकता है फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और कुछ रिलेटेड टू लाइफ क्यूरीज बात कर रखा है हमने. इनका फील्ड स्टार्टअप था. एंड द थिंग इज कि ये प्रॉपर एक एजुकेशनल पॉडकास्ट नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ एंटरटेनिंग पॉडकास्ट. दिस इज लाइक कि दो दिल्ली के लौंडे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे चीज़ों के बारे में और उसमें हल्का फुल्का नॉलेज भी. सो गाइस, दिस इज समथिंग कि एक कैजुअल पॉडकास्ट है. डेफिनेटली यू शुड वॉच एंड डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ हो गए. हमने बहुत ज़्यादा बात कर रखा है रिलेटेड टू लाइफ क्यूरीज, प्लस हमने बात कर रखा है रिलेशनशिप के बारे में, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए. ऑलराइट गाइस, सो मेक श्योर वॉच टिल द एंड एंड यस, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कैसा लगा. ऑलराइट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लेट्स स्टार्ट. हे हार्दिक, वेलकम टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट ब्रो. हाउस गोइंग एवरीथिंग मैन? Everything is good, going good, man. Thank you so much for inviting me here. That's really amazing, bro. Like, I believe कि बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी जानते होंगे आपके इंस्टाग्राम के कंटेंट के थ्रू, ठीक है. और जो लोग नहीं जानते डेफिनेटली वो लोग आज जान जाएंगे प्रॉपर सी तरीके से कि एग्जैक्टली हार्दिक है कौन. गाइस, अगर मैं ब्रो थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज इंट्रोड्यूस करूं, लाइक कौन है हार्दिक एग्जैक्टली, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इंजीनियरिंग, कंटेंट क्रिएशन? हार्दिक कोई नहीं है. हार्दिक तुम सब में से एक ही है. तुम सब जो देख रहे हो उन्हीं में से एक लड़का है जिसको लोगों को खुश करना बहुत पसंद था, हंसाना पसंद था, कुछ ऐसा करना पसंद था कि उसकी जिंदगी लोगों तक पहुंचे. वो जो फील करता है, वो जो चीजें करता है, वो लोग देखना पसंद करें. बेसिकली ही वांटेड टू बी अ पीपल्स मैन, लोगों का बंदा. ठीक है. फिर हुआ कुछ नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे. अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बाय द वे 3rd ईयर में हूँ. आई एम डूइंग बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जिससे मेरी लाइन का कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ भी नहीं है. वो एक अलग दुनिया है. ठीक है. अब दुनिया में मैं हूँ, वो एक अलग दुनिया है. ठीक है. तो ये सब चीजें हुई. मैं 10th क्लास से वीडियोस बना रहा हूँ. पहले मैंने लोगों को हंसाने की कोशिश करी. मैंने वाइन्स बनाई, ब्लॉग्स बनाए, बहुत कुछ बना, बिजनेस करे, बहुत चीजें करी, लोगों से मिला, बहुत लोगों से मिला, बहुत दोस्त बनाए, बहुत धोखे खाए, सब चीजें करी. इन दी एंड काम क्या आया? जो मैंने सीखा वही मैंने लोगों को सिखाया. हाँ. और उसी से जो मैं आज हूँ बन पाया हूँ. मैं खुद कुछ नहीं हूँ भाई. मैं आज भी तुम में से एक हूँ. तुम्हारे साथ भी वो सेम चीज होती है, मेरे साथ भी वो सेम चीज होती है. मैं भी वही इंसान हूँ जो आलसी है, जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ता है. मैं भी वही इंसान हूँ जिससे कुछ मैनेज नहीं होता है. ठीक है. कुछ तुम में और मुझ में कुछ फर्क नहीं है. बस फर्क ये है कि मुझे तुम्हें हंसाना पसंद है, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ, और कुछ नहीं. एक्सीलेंट ब्रो, एक्सीलेंट. आपकी एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कब हुई थी वैसे? देखो इस नीश में आने का मेरा कोई प्लान नहीं था. मैं ऐसा बंदा था कि मेरे को ये था कि अगर मैं कभी मोटिवेशन या ऐसी वाली नीश में आऊँ ना, तो मेरे को आना ही नहीं था, क्योंकि मैं इस टाइप का बंदा ही नहीं था यार. मैं आज भी नहीं हूँ मैं इस टाइप का बंदा. मेरी एक दूसरी साइड है जो कि बहुत फन साइड है. ठीक है. जो यार मैं दिल्ली का लौंडा हूँ यार. तुम क्या एक्सपेक्ट, क्या मतलब मेरे से? मैं तुम्हें सही बताऊँ एक चीज, मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ ना, मैं किसी प्रोफेशनल मीटिंग में होता ना तो मेरे खुद ब खुद वर्ड्स निकलते हैं. और सिद्धार्थ भाई अपने खुद दिल्ली के हैं, तो ऐसा है कि मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ भाई. नई गाली नहीं दे दी है. ठीक है. तो तुम एक दिल्ली से बंदा जो होता है, दिल्ली का जो बचपन से एक ऐसी जगह पे है जो बहुत चिल जगह है, ऐसी सब चीजें हैं, मैं एक वैसा बनता हूँ. ठीक है. और एक सोशल मीडिया पे एक मेरी बहुत अलग इमेज है, ऐसा मैं मानता हूँ. बट मैं चाहता हूँ लोग मेरी ये वाली इमेज भी देखें यार, कि मैं बहुत फन बंदा हूँ. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग करता हूँ तुम लोगों से, या मैं कोई अलग चीज फॉलो करता हूँ जो मैं ये सब कर पा रहा हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो बाकी यार मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी जब लॉकडाउन हुआ था ना. तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की थी. एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था. मैं कभी भी अपनी स्पीच दूंगा ना, कभी भी जब भी मेरी टेडेक्स या जोश कोई भी स्पीच होगी, मैं उसका टाइटल पता क्या रखवाऊंगा? हाउ अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड चेंज माय लाइफ. मेरे कॉलेज के ग्रुप में एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था कि इफ यू वांट टू अर्न मनी तो इस नंबर पे मैसेज करो. मैंने उस नंबर पे मैसेज करा, और वहां से एक बंदे ने मेरे को बिस गुरुकुल के बारे में बताया. ठीक है. और उस समय मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, जिन लोगों को पता है. सीरियसली? किस प्लेटफॉर्म पे? मैं वेस्टीज में करता था. ओके. ठीक है. उस समय मतलब स्टार्ट ही की थी मैंने, ऐसे ही करता था.
कुछ करने को था नहीं, किसी ने फोन करा, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेते हैं। तो वहां से भी सीखा मैंने, कुछ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बुरी चीजें भी पता लगी, ठीक है। उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी आई। अब मेरे को एक चीज पता थी कि मैं लॉकडाउन में बैठ के कुछ करता रहा नहीं, और इंजीनियरिंग में मुझे घंटा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इससे बढ़िया कुछ और ही करते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी आई, एक दिन में मैंने कोर्स परचेज कर लिया था, जितने का भी था। ओके ओके। मैंने कहा चलो करके देख लेते क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाएगा, वैसे हाँ। बड़े झंडे उखाड़ रहा हूँ, कुछ और ही कर लूंगा। तो वहां से मैंने स्टार्ट करा, लेकिन फॉर्चुनेटली वहां पे मेरा काम बन गया। मैं वहां अच्छा पे खासा आपने किया। मिल पाया, लोगों से मिल पाया, कम्युनिकेशन अपना और इम्प्रूव कर पाया, सब चीजें कर पाया, बहुत तगड़ा चीज मेरी हो गई वहां पे। अब वहां से मैंने कंटेंट वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, रील्स नई नई आई थी 2020 में, वहां पे मैंने रील्स बनाना स्टार्ट करा। और फिर मेरी एक दो अगस्त रील्स में। को, अगस्त में, हाँ, मेरा रील्स को थोड़ा पुश मिला, 2-3 रील्स को 1-1.5 लाख व्यूज पे पहुंच गई। तो मेरे को लगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म में दम है, ये नई चीज है, और इंस्टाग्राम इसको थोड़ा पुश कर रहा है अभी। तो अगर मैं इसमें अपना थोड़ा मिक्स करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, तो मैं मेरी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बन जाएगी, और फिर मेरा बिजनेस भी तगड़ा होगा। स्टार्टिंग में सोल मोटिव यही था कि मेरे को बिजनेस करना है, मैं इसलिए कंटेंट बना रहा हूँ, हम्म। ठीक है, ये मेरा मोटिव था स्टार्टिंग में। अब ये चीज हुई, बट धीरे धीरे हुआ क्या, मैं बिल्कुल ही चेंज करता गया अपना कंटेंट। वो बिजनेस से गाड़ियों पे पहुंचा, वो गाड़ियों से फाइनेंस पे पहुंचा, वो फाइनेंस से रिलेशनशिप पे पहुंचा, फिर मोटिवेशन पे पहुंचा। बहुत एक्सप्लोर करते 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 आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर मैं जो मेरा नीश है, उस वो बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मुझे मिला। अभी मैंने आपका निश बहुत, क्या है? अभी भी यार मेरा कोई नीश स्पेसिफिक नहीं है, सही बताऊं। ये लोग कहते हैं कि नीश फाइंड कर लो, अपना नीश फाइंड कर लो, दिस इज नेवर एंडिंग गेम। तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हारी हर हर 5 दिन बाद ऑडियंस चेंज होगी, हर ऑडियंस को देखना कुछ और पसंद होगा, तुम एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, तुम्हारी वीडियोस चलती रहेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, जो चलती रहेंगी तुम और चलाते रहोगे, ऐसे ही तुम्हारा चलता रहेगा। फाइंडिंग नीश, आई डोंट थिंक सो ये पूरी सही चीज है। तुम हमेशा आसपास होते हो एक नीश के, जैसे मैं रिलेशनशिप्स, मोटिवेशन, स्टूडेंट लाइफ, इन सब के आसपास ही घूमता रहता हूँ, इनके मैक्रो मिनी सारे कंटेंट बनाता हूँ। कोई ऐसी स्पेसिफिक नीश नहीं है कि नहीं यार मैं बस स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा या जॉब्स के बारे में बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। ओवरऑल हेल्प करने की कोशिश रहती है फॉर पीपल लाइक तुम हो गए, मैं हो गया, हमारी एज के लोग जो हैं 18 से 25 साल के लोग, जो हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम। और हेल्प हो भी रही है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो बस यही मोटिव रहता है, कोई स्पेसिफिक आज भी नीश नहीं है, बस कुछ कहने का चीजें। मतलब सिंपल है कि हार्दिक एक सिंपल बंदा है, ठीक है, जिसने लाइक रैंडमली स्टार्ट के कंटेंट क्रिएशन, और वो रैंडमली से आज के टाइम पे आई गेस 2 लाख फॉलोअर्स आपके ऑलमोस्ट टच होने वाले, राइट? ऊपर वाले की दया हो जाएंगे जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेल अभी इसके इन डेप्थ में और जाएंगे। वेल ब्रो भी रिसेंटली आप नेपाल में गए, एग्जैक्टली मतलब अब कैसी वहां की जर्नी रही, वहां के लोग कैसे थे, और व्हाट एग्जैक्टली यू लर्न, आपकी जो ट्रिप थी बेसिकली आपने क्या सीखा वहां से? यार देखो, नेपाल ना इंडिया ही है, बट वो इंडिया का 20 साल पुराना वर्जन है, ठीक है, राइट नाउ। मतलब। हाँ हाँ, वहां पर चीजें ऐसी हैं जैसे इंडिया में 20-25 साल पहले थी ना, लाइक चीजें डेवलप नहीं है इतनी। लोग बहुत स्वीट है, इंडियन इंडियन लोगों से भी मैं कहूंगा ज्यादा स्वीट लोग हैं। मैं कोई ऑफेंस नहीं यार, हम लोग बहुत बढ़िया है इंडियंस, भारत माता की दया, सब सही है, ठीक है, अगर मेरे को तुम टारगेट कर लो इस बात पे। बट स्वीट लोग हैं, जैसे इंडिया में लोग होते हैं थोड़ा काम से काम रखते हैं, वो भी ठीक है, सबका अपना अपना नेचर होता है। बट नेपाल के लोग काफी स्वीट है, लाइक अगर तुम उनसे जाके मिलोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई दीज आर द पीपल जिनको एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे से ग्रीट वगैरह करते हैं, सब चीजें हैं ऐसा। और वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, खाली जगह ज्यादा है, रात को जल्दी बंद हो जाता है, बहुत पीसफुल कंट्री है। और बस वही है, थोड़ी डेवलपमेंट कम है, रोड्स वगैरह अच्छी नहीं है, थोड़े जैसे एयरलाइंस है वहाँ की बहुत छोटी छोटी हैं, चीजें कम है। जैसे यहाँ पे फास्ट फूड चेन्स बहुत सारी है, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मुश्किल से 2 है। मैकडॉनल्ड्स भी नहीं है वहाँ पे पूरे नेपाल में, ठीक है। ओके ओके। शायद हो, मेरे को ना दिखाओ, बट मेन जहाँ पे जगह थी वहाँ पे तो नहीं था, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं है, स्कूल्स बहुत अच्छे नहीं है, कॉलेजेस बहुत अच्छे नहीं है, नॉर्मल सी एक अंडर अंडर डेवलप मतलब डेवलपिंग कंट्री है, बट लोग बहुत अच्छे हैं। आई होप फ्यूचर में अच्छा करेगी वो। ठीक है ठीक है। और कोई एक ऐसी की लर्निंग जो कि आपको वहां से मिली बेसिकली, वहां के लोगों से कुछ भी? अब वहाँ के लोगों से की लर्निंग यही मिली है कि देखो, अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि नेपाल के लोग सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें, लाइक टूरिज्म को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए वो बहुत चीजें कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। मतलब ऐसा है कि वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है नेपाल में, मतलब मान लो जो एक अच्छा। गाड़ी यहाँ पे
हमारे दिल्ली में 10 लाख रुपए की गाड़ी है ना, तो वो नेपाल में तुम्हें 60 लाख की मिलेगी। इतने ज्यादा टैक्सेस है। हाँ, वो गाड़ी पे 300% टैक्सेस लेते हैं, बट स्टिल वहां के लोग हर चीज को एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो गाड़ी जैसी तैसी लेके गाड़ी टैक्सी चला रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, इम्प्रूव हर रोज इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज द मेन थिंग कि लोगों में अवेयरनेस है कि हाँ, हमें एक बेहतर कंट्री की तरफ जाना है। दे आर ट्राइंग टू चेंज, राइट, चेंज की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, Okay, ये okay, मुझे okay, समझ okay. में आया। और बहुत स्वीट लोग हैं, हम्बल हैं, पोलाइट हैं। दैट व्हाट मैटर्स। एक देश को उसके लोग बनाते हैं। Exactly. Country built by its people, not its by government. Right. Well, bro, अब काफी ट्रैवल करते हो, मैंने काफी चीजें देखी, लाइक ट्रैवलिंग की वजह से बेसिकली आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, फिर ट्रैवलिंग की वजह से कोई ऐसी की पॉइंट्स जो कि आपने सीखे कि हाँ यार, लाइक ये है और दैट्स व्हाई लोगों को ट्रैवलिंग करनी चाहिए। यार देखो, मैं एक चीज बताऊं, मेरा ना एक ही सपना है, वो है दुनिया घूमना। ठीक है। और मैं फॉर्चुनेटली एक ऐसे ही जगह पे हूँ, एक ऐसी स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं वर्ल्ड में कहीं से भी वीडियोस बना के अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरा काम जो है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसमें फ्लेक्सिबल हूँ। मैं घूम सकता हूँ, मैं अपना काम भी कर सकता हूँ, मैं हर चीज कर सकता हूँ। ठीक है। तो ट्रैवलिंग यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी जनरेशन एज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ना कभी दो बंदे खड़े होंगे ना, जो एक बंदा जो बहुत ट्रैवल करता है और एक जो बंदा कुछ नहीं करता ना, तुम्हें उसकी बातों से तुमको पता लग जाएगा कितना डिफरेंस है। नॉलेज। हाँ, नॉलेज। जो बंदा ट्रैवल करता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चलती हैं, संभालना आता है उसको चीजें। बेसिकली वो खुद का एक लीडर होता है। लोग कहते हैं ना कि एक लीडर होता है जो बहुत सारे लोगों को संभालता है, लेकिन एक लीडर वो भी होता है जो खुद को भी संभालता है। ठीक है। तो वो सेल्फ लीडर होते हैं लोग, मतलब उनको पता होता है कि अगर तुम कहीं फंस जाओ तो तुम्हें क्या करना है। ठीक है। तुम्हारी इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाती है। मान लो तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो दोस्तों के साथ भी कर रहे हो, तुम नए लोगों से मिलोगे, खाना ऑर्डर करोगे, होटल में बातचीत करोगे, बार्गेनिंग करोगे, हर चीज करोगे, उससे तुम सीखते बहुत कुछ हो। ठीक है। और हर कंट्री, हर सिटी, हर देश, हर जगह तुम्हें एक नई चीज सिखाएंगे। हर जगह खाना तुम्हें एक नया याद दिलाएगी, और मेमोरीज बनाते हो तुम ट्रैवल करते हुए, तुम्हें लाइफ बोरिंग नहीं लगती। मैं अगर पूरे हजारों साल दिल्ली में रहूँ ना, तो मुझे एक टाइम को लगेगा यार मुझे बाहर जाना है। बट अगर मैं हर महीने कहीं, सेम चीज मेरा भी यार, लाइक अच्छा आपको ट्रैवल पार्टनर है या फिर बस अकेले? यार मैं किसी के साथ भी ट्रैवल कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत चलते नहीं हैं, है। अब साथ में चलते हैं फिर एक दिन। चलो भाई, कब कब चलना है बताओ। मेरे एग्जाम खत्म होने अगले दिन चल लो, मैं चल लूंगा। मैं कल भी जा रहा हूँ शायद ट्रैवल करने। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो ऐसा ही है, और 4 से मेरे एग्जाम है, लेकिन मैं फिर भी कल जा रहा हूँ। तो ऐसा ही चलता है मेरा। तो मतलब ऐसा है कि यार एक ही लाइफ है, और मेरे को नहीं लगता ट्रैवलिंग से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें तुम खुद को भी एक्सप्लोर कर सकते हो और दुनिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। आप नए लोगों से मिलते हो, बहुत सारी चीजें होती हाँ, है डिफरेंट डिफरेंट। बट ट्रैवलिंग में एक बेकार चीज है, वो ये है कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है। चलो, मनी तुम एक बार को बजट ट्रैवलिंग कर लोगे, बट टाइम बहुत चाहिए होता है। तो तुम्हारा काम कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर तुम्हें रेगुलर ट्रैवल करना है, जैसे तुम्हें महीने में, नहीं तुम्हें हमेशा ही ट्रैवल करना है। मेरा तो एक इधर ही आप चीज है कि ब्लॉग कर रहे हो। मेरे को ऐसा करना है कि मैं हमेशा ही ट्रैवल ही करता रहूँ, मैं घर ही ना हूँ। ठीक है। तो ऐसा सीन है मेरा। मैं ऐसा चाहता हूँ करना, और मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा, वहां ब्लॉगिंग से स्टार्ट रिसोर्स करोगे? बनाऊंगा। हाँ, कि मैं अपना भाई ट्रैवलिंग को, जो मेरा एक रियल, जो मेरा एक जो पर्पस था ना किसी भी चीज को करने का, कि यार मैं घूम सकूं फ्रीली। ठीक है। वो चीज मेरी यहाँ से सॉल्व धीरे धीरे होने लगी है। ठीक है। मैं उस राह पे अब आ गया हूँ कि मैं उस चीज को फुल टाइम देख रहा हूँ कि हाँ, अगर मैं हमेशा ट्रैवल भी करता रहूँ तब भी मैं कितना कर सकता हूँ और क्या क्या बना सकता हूँ। एंड गाइस, ब्रो, लाइक आपकी एज 20 है, राइट? हाँ अभी आप सारे खर्चे अपने खुद के उठा रहे हो, ट्रैवल सारे एक्सपेंस? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब लकीली मैं उठाने लगा हूँ पिछले 5-6 महीनों से। हाँ, कहीं भी जाना, मैं इवन अब तो कपड़े भी खुद के ही पहनता हूँ, मैं कुछ लेता नहीं मेरे वालों से खास, बल्कि देता लोगों को कभी कभी तो सही ऐसा है है। ब्रो, एक्जैक्टली ऐसा होना भी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट योर कॉलेज लाइफ ब्रो, लाइक कॉलेज लाइफ कैसे चल रही है, लाइक कैसे लोग हैं वहाँ के, एंड वहां से कैसे यार आप मैं लोग को ऑब्जर्व कर रहे हो, सीख रहे हो? ये बताऊँ, मेरे को अपना कॉलेज इतना पसंद नहीं है। कौन सा कॉलेज है देखो, आपका? मैं महाराजा अग्रसेन रोहिणी आईपी यूनिवर्सिटी। ओके, समझ गया। ठीक है। मेरे को अपना कॉलेज टू बी ऑनेस्ट पसंद नहीं है। और पसंद इसलिए नहीं है कि लोग ऐसे टीचर जैसे, वो कोई बात नहीं है, लोग तो यार हर जगह बढ़िया होते हैं। तुम अगर बढ़िया हो तो लोग तुम्हारे आसपास अपने आप बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि बात करो तुम जाके, और तुम्हें अपने जैसे बंदे हर जगह मिल जाएंगे। और कॉलेज में भी मुझे मिल गए, ऐसा नहीं है मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया, बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत लोगों से बातचीत बना के रखता हूँ, इवन टीचर से भी बातचीत बना के रखता हूँ। बट मुझे कॉलेज इसलिए पसंद नहीं है, पहली बात, एक तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जो मेरे को लगता है मेरे
मेरे लिए नहीं है। और ठीक है आपने क्यों चूज किया? यार, वो बस हो जाती है कभी कभी इंसान से गलती। वो बस गलती हो गई मेरे ठीक है, से। गॉट इट गलती गॉट क्या इट। हो गई यार, सब कर रहे थे एक इंजीनियरिंग और मेरे को कुछ पता नहीं था मुझे करना है क्या लाइफ में। ठीक है, तो मैंने एक सेफ साइड के लिए कहा कि चलो कंप्यूटर साइंस वाली लाइन में घुस जाते हैं कि कभी जिंदगी में कुछ कुछ नहीं कर नहीं पाए, हुआ तो डिग्री तो होगी। डिग्री तो होगी एटलीस्ट। हाँ, तो एक तो ओके। मुझे ना पसंद नहीं है, मैं क्लास में बैठता हूँ ना, मुझे ऐसा अंदर से आवाज आती है भाई तू गलत जगह बैठा है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक तो मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। ठीक है, और मेरे आसपास के बच्चे सब पढ़ रहे होते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है यार कि मैं बहुत ज्यादा गलत जगह पे बैठा हूँ और मैं रिलेट नहीं कर पा रहा इन लोगों से, और मैं इनको कुछ अपने बारे में बताऊंगा तो इनको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता ओके। है। इसलिए मुझे कॉलेज पर्सनली पसंद नहीं है, मुझे कॉलेज लाइफ पसंद है, मतलब अपना कॉलेज डिग्री एजुकेशन वाली साइड, स्टडी। एकेडमिक। ठीक है। बट स्टिल मैं खुद एक ऐसा बंदा हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट, जो कुछ भी पढ़ सकता है। तो मेरे को एक रात दे दो, तुम बोलो भाई सुबह ये वाला पेपर है, तेरे पास 3 किताबें हैं, तो तू क्या कर सकता है, मैं तुम्हें फिर भी अगले दिन 80% मार्क्स के साथ मिलूंगा। मैन, ये वाली सुपर पावर चाहिए मेरे को सीरियसली। अब अगर बस ऐसा तो फिर अलग ही बात है। ये सुपर पावर मेरे को लगता है अब मेरे में आ गई है इंजीनियरिंग के बाद, कि भाई हाँ, तुम ये तो कुछ। है यार, लाइक लाइक प्रेशर झेलना लाइफ में, या फिर जुगाड़ बना हाँ, दिखाना, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ये तो सब चीजें हो जाती हैं। इवन मेरे को कुछ कॉलेज, पता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बट लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ करके अपनी कहानी बनाऊंगा उसमें और अपनी कहानी के हिसाब से रट लूंगा सब। अभी तक बैक लग गई एक बार भी? हाँ भाई, क्या चाहिए भाई लाइफ में फिर तो। एक एक बैग लगी, बैग क्या कहूँ उसको यार, मेरा ना ऑनलाइन एग्जाम था अगले दिन, और मैं मस्त रात को घूम के आया, 2-3 बजे घर में घुसा, सुबह 10 बजे मेरा पेपर था, तो ना मैं सोता रह गया। ओके, तो एग्जाम देने ही नहीं गए? हाँ, नहीं ऑनलाइन एग्जाम था, तो मैंने लैपटॉप कुछ लॉगिन वगैरह कुछ नहीं किया, तो मेरा पेपर मिस हो गया था। तो मैंने यूनिवर्सिटी में जाके बात की थी, उन्होंने कहा कि ये बैक नहीं मानी जाएगी, तुम्हारे को मार्क्स दे देंगे पिछले उसके हिसाब से, बट अगली बार से ध्यान रखना। तो मतलब बैक नहीं थी वो एग्जैक्टली मेरे, हालांकि रिजल्ट में मेरा रेड लगा हुआ आया था, बट वो अगली बार ठीक होके आ गया था। बैक नहीं थी वो, मेरी लापरवाही लगा दो, ऐसे कुछ लगा दो, ये था। ओके ओके। कोई एक क्रेजी मोमेंट आपके कॉलेज का, आपने कोई हॉरिबल चीज करी हो, या फिर कोई एक्साइटेड चीज करी हो, या फिर किसी यार पर्सन के भाई साथ मैं किया ना हो? फर्स्ट ईयर में, हाँ भाई बहुत भाई, मैं एक तो जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ अपने आप ही हो जाता है, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं ओके। हमेशा लाइमलाइट में खुद ही आ जाता हूँ, कुछ ना कुछ हो ही, मतलब कुछ ना कुछ बुरा करी हो ही जाता है मेरे साथ। तो एक बार फर्स्ट ईयर में हुआ था कि एक टीचर था, मैं ना डांस सोसाइटी में था फर्स्ट ईयर में, ओके। हमें बहुत प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था, अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ता था। तो उस दिन भी हमें जाना था और मेरा वाइवा था, इलेक्ट्रिकल कोई सब्जेक्ट था उसका। अब उसका टीचर ना काफी ज्यादा खड़ूसा था, कि मतलब फाइल नहीं दे, वो मतलब सुनाता था फालतू का, पेरेंट्स से बात कर, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता था, तो ऐसा टीचर था। अब आता जाता तो मुझे वैसे ही कुछ नहीं था, ना पढ़ाई करी थी, ना फाइल बनाई थी, ना अटेंडेंस थी। अब मैं गया उसके पास, उसने बोला तुम आते क्यों नहीं कॉलेज, मैं बहाना तैयार होता था। सर ने जैसे ही पूछा आते क्यों नहीं कॉलेज, सर जॉन्डिस हो गया था। हर टीचर को एक ही बहाना मार रखा था, जॉन्डिस हो गया था, इसलिए पूरे सेमेस्टर कॉलेज नहीं आया। किसी ने कुछ आगे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा, इस टीचर ने कर लिया। इसने बोला मेडिकल दिखाओ या तो पापा से फोन करके सच बताओ। अब अगर पापा को फोन करता तो फंस जाता, और मेडिकल था नहीं। तो मेरे आसपास 2-3 बच्चे बैठे थे, तो उस समय ना मैंने नया फोन लिया था, ये इसमें सिम नहीं थी। तो मैंने सर को बोला मेरे फोन में सिम नहीं है, आज कल परसों लिया मैंने, तो मैं अभी फोन नहीं कर सकता। तो सर ने बोला साथ वाले से लेके करो। साथ वाले ने बोल दिया सर बैलेंस नहीं है, मुझे बचाने के लिए। उसके साथ वाले, अब वो मेरे को देख रहा भाई मैं क्या बहाना मारूं बता, कि तेरे को फोन नहीं दे सकता, मेरे फोन में भी बैटरी नहीं है। ठीक है, तो उसने मेरे को फोन दे दिया, लेकिन मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नंबर मिला के बता दिया देखो सर नहीं मिल रहा। अब सर और सब सर तो सर है, उन्होंने मेरे जैसे 100 देखे हैं, तो सर ने अपना फोन निकाल के दे दिया। लो मिलाओ। ले बेटा इससे कर, और मिला के मुझे दे। तो अब मैं पापा को फोन करता तो बहुत पिटता, मैं कॉलेज को जाता नहीं और बाहर घूमता रहता हूँ। तो मैंने क्या करा, पापा के नंबर, आखिरी नंबर जो डिजिट होती है ना, वो चेंज कर दी। अब दो चीजें हो सकती थी, या तो आता दिस इज अ रॉन्ग नंबर, या तो वो किसी और को मिल जाता। और वो फोन किसी और को मिल गया। ओके। तो उस बंदे ने उठाया कॉल, सर ने बोला ये हार्दिक बांगा, आप हार्दिक बांगा के फादर बोल रहे हो? उसने ऐसे बोला है कौन? ये कौन है? तो सर ने मेरे को बोला कि तूने क्या गलत नंबर मिला है? मैंने कहा नहीं सर, मैच कर लो डायरी में से। अब लकीली सर ने डायरी में नंबर मैच करा, अब आगे स्टार्टिंग की के। सारी डिजिट थी।
हाँ। तो सर ने कहा नंबर तो सेम है, और आखिरी की बीच की एक डिजिट अलग थी, सर की नजरों में भी नहीं आया, नंबर तो सेम है। मैंने कहा हाँ सर नंबर तो सेम है। तो मैंने कहा सर मुझे दो, मैं बात करता हूँ, आपकी शायद आवाज के अननोन से बात नहीं करते। मैंने फोन करा किसी और को, मैंने अपने दोस्त को कॉल करा, मैंने उसको बोला भाई बाहर गया मैं, उसको बोला भाई सुन तू एज अ फादर बन के बात कर और उसको बोल कि मुझे जॉन्डिस था। तो मैंने उसको कॉल कराया, उसने बोला फिर इसको जॉन्डिस था, फिर उसने मुझे मार्क्स दिया और मुझे जान दिया। एक्सीलेंट ब्रो, लाइक मैंने कभी रियलिटी में देखा नहीं है सारी चीजें, मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब सुना है ऐसा। भाई ये तो पूरी ऐसा लग रहा है मूवी वाला सीन चल रहा है। हाँ भाई ऐसे ही, अभी मैं रिसेंटली अभी कॉलेज खुले हैं ना, ऑफलाइन खुले हैं, हम्म। तो मैं यार पता नहीं क्या बताऊं, मैं हमेशा ही ऐसा कुछ कर देता हूँ कि लाइमलाइट में आ जाता हूँ। मैं आराम से बैठा हूँ क्लास में, समझ तो कुछ आ नहीं रहा होता किसी को भी नहीं आ रहा था, कोई बच्चे सो रहे हैं कुछ कुछ कर रहे हैं, मैं आराम से बैठ के पीछे ड्राइंग कर रहा हूँ कॉपी में, और मेरे साथ वाले ने मेरी ड्राइंग देखी और हंसने लगा जोर जोर से। तो अब टीचर आई, उसको तो कुछ बोला नहीं, मेरी कॉपी लेके मुझे बाहर निकाल दिया। मतलब ये इंस्टाग्राम का हार्दिक कॉलेज का पनौती है। हाँ ऐसे ही ओके सब। वेल, क्वेश्चंस तो मेरे बहुत सारे हैं, ठीक है, थोड़ा सा भी हमने फनी बात कर ली है, लाइक ऑलमोस्ट वो 3 मंथ हो चुके हैं हमारे, लाइक इस साल के। और इस 3 मंथ में बेसिकली आपने क्या सीखा, लाइक लर्निंग की पर्पज से? यार देखो सीखा मैंने सीखा इस 3 महीने में यही है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। मैंने ना ठीक है। इस साल का मेरा एक सबसे बड़ा गोल है फिटनेस का। हालांकि ठीक है, मैं पहले बहुत मोटा था, अब थोड़ा फिट हो गया हूँ, बट अभी मेरे को थोड़ा मसल वाली टाइप उस साइड जाना है। ठीक है, मैं 1 जनवरी से सोच रहा हूँ कि मैं करूंगा 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 करूंगा, तो करते करते मार्च आ गया। ठीक है, तो चला अब गया। मैंने हालांकि स्टार्ट कर दिया है 20-25 दिन पहले से, बट मेरे को एक चीज ये समझ में आई कि अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। जैसी बात है। ठीक है, तो मेरे एक्शंस ही मेरे को रिजल्ट दिलाएंगे, और मैं अगर ऐसे ही बैठ के सोचता रहूँ तो कुछ नहीं होगा। तो ये चीज है कि स्टार्टिंग में इस जैसे स्टार्टिंग के गोल्स हम बहुत सारे बनाते हैं, बट पूरे नहीं कर पाते ना, क्योंकि वो गोल्स होते हैं, लेकिन बनानी हैबिट्स पड़ती हैं। हम्म। मेरे को हैबिट नहीं थी जिम आने की, इन चीज करने की, तो नहीं कर पा रहा था, बट धीरे धीरे डेवलप करी, तो अब वो नॉर्मल रूटीन में आ रही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हैबिट्स फॉर्म, मैंने सीखा है कि हैबिट्स फॉर्म करने से तुम ज्यादा जल्दी गोल अचीव कर पाओगे, रादर देन तुम बड़ी पिक्चर देखो। सिंपल, एंड हैबिट्स किससे बनेगा? बाय डूइंग एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिंपल। बिल्कुल पहला स्टेप लेने से। ब्रो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच बेसिकली वी डोंट नो, लाइक कोई भी ऐसी चीज, लाइक अभी तो मैं जनरली आपको प्रॉपर जानता नहीं सही तरीके से, आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल, बट फिर भी कैसी चीज जो कि लोग सुनो सीरियसली, एक ऐसा है क्या, समथिंग लाइक? अच्छा चलो तुम्हें एक चीज बताता हूँ। लोग जैसे अभी मैं मेरे को ज्यादातर ना लोग इंस्टाग्राम पे सर सर करके ऐसे पूछते हैं, मतलब दे गिव रिस्पेक्ट, टू मच रिस्पेक्ट व्हिच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, बट उनको मेरी एक ये मतलब कुछ फन साइड नहीं पता होगी, है ना, ओके। कि मैं फन साइड में क्या क्या करता हूँ, बहुत चीजें करता हूँ। तो ये ऐसा ही जैसे कुछ कहानियां होती है ना, कि हाँ। तुम रात को घूम रहे हो और तुमने किसी को कुछ ऐसे कर दिया, पंगे ले लिए, मजे ले लिए, तो ऐसी वाली कहानियां भी मेरी बहुत सारी हैं। तो वैसे हालांकि ये सब चीजें मैं डिस्कॉर्ड पे सुनाता रहता हूँ अपने सर्वर पे, ओके। कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ऑडियंस से कनेक्ट कर पाऊँ। तो वो भी लेते हैं, अरे सीरियसली भाई ऐसे आप भी ऐसे हो तो होता कि ऐसी बहुत सारी आपने बहुत सारे स्टोरीज हैं, पंगे लिए। हाँ हाँ। बहुत सारे भाई, कि जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा अरे ये वही बंदा है इंस्टाग्राम वाला तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, स्कूल के हैं, कुछ कॉलेज के हैं। कॉलेज के तो मैंने आपको एक बताया उसमें से, हाँ। कि मैं भी एक ऐसा ही हूँ जिसका कुछ कंप्लीट नहीं होता, कुछ आता पता नहीं है क्या चल रहा है कॉलेज में, लेकिन एक रात पहले वाला बनना हूँ मैं, जब तक सर पे प्रेशर नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही है मेरे साथ भी सब चीजें। बाकी कोई ओके ओके ओके। स्पेसिफिक स्टोरीज है हाँ। जो आगे हम बात करेंगे तो निकल आएंगी अपने आप ठीक है ठीक है ठीक है, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा सारे स्टोरी में निकालूं आराम से। ओके ब्रो, लाइक जैसे हम सबने देखा कंटेंट आपका बेसिकली रिलेशनशिप के ऊपर, और लाइक हार्ट ब्रेक के ऊपर, ब्रेकअप के ऊपर, ओके, स्कूल लाइफ को लेकर, ठीक है। सो लाइक व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपका ब्रेकअप हुआ था, एंड हाउ मेनी मेरा लास्ट टाइम्स? टाइम कब हुआ था? हाँ हाँ। लास्ट ब्रेकअप हुआ था भाई अक्टूबर में, अक्टूबर 2021 में। ओके, रिसेंटली का नहीं है, एंड कितने बार हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स? यार मैंने ना किसी को बहुत बड़ा लंबा डेट नहीं किया है आज तक। ओके ओके, एंड मतलब और ऐसा कितने कुछ लोग, नहीं है। एंड कितने लोगों की है? मैं मैं वैसे कैजुअली तो बहुत, मतलब मैंने ना कभी ऐसा कमिटमेंट, प्रॉपर कमिटमेंट वाला स्टेज पहुंचने के लिए उससे पहले ही मेरा ना बहुत कुछ खराब होना शुरू हो जाता था। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। तो पहली बार मैं जिंदगी में कमिटमेंट वाले स्टेज पे पहुंचा था,
बट वहां से भी नहीं हो पाई चीजें सही, ठीक है। तो ऐसा इशू है। बाकी डेट तो मैंने यार 2 3 4 बार करा है शायद। और कैजुअल मतलब कैजुअल भी उसको क्या ही बोलो, मतलब मैं अपनी तरफ से तो कमिटेड होता था पूरा, पर सामने वाला हमेशा नहीं होता था, ठीक है। तभी ये इतने सारे लेसन मेरे पास आए हैं, क्योंकि मेरे ठीक को है। जो एनर्जी मैं देता था वो मेरे साथ कभी रेसिप्रोकेट नहीं होती थी। कभी वो तो वाला इन दी सीन एंड हुआ है, कभी कभी वाला सीन हुआ है कि लाइक हो चुका है अब तो ब्रेकअप बेसिकली, और उसके बाद फिर तकिए लगा के क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं, समथिंग लाइक, कभी ऐसा हुआ है लाइफ में? भाई सब कुछ हुआ है। लोग तो यार तुम्हें अपनी पहली कहानी सुनाता हूँ। देखो, ब्रेक, ये रिलेशनशिप्स, डेटिंग, ये सब तो बात की कहानी है। तो अभी रिसेंटली 2 4 साल में जो हुआ है। इससे पहले ना मैं था एक तरफा आशिक स्कूल में, ओके। ठीक है। ये मैंने डिस्कॉर्ड पे अपनी कहानी सुनाई हुई है। जो लोग मेरे को भी यहाँ पे सुन रहे हैं, जो डिस्कॉर्ड पे भी है, उनको पता होगी कहानी। तो 11th क्लास से ही मेरे को एक लड़की पसंद थी, अपने स्कूल अपनी क्लास की। भाई अगर वो भी देख रही है ये तो सॉरी बट आई कांट हेल्प, दिस इज कंटेंट फॉर मी नाउ। तो यार, हाँ, तो ना 11th क्लास से मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी, 11th 12th कॉलेज का फर्स्ट ईयर इवन। तो मैंने उस लड़की से 3 साल एक तरफा प्यार किया है, ठीक है। मतलब जो होता है ना एकदम हार्ड कोर चेजिंग। मैं सबको अब आज मना करता हूँ कि तुम किसी को चेज मत करना लाइफ में, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने एक टाइम पे खुद 3 साल मैंने हार्ड कोर चेजिंग करी है, तो मैं आज की डेट में मुझे कोई ब्लॉक कर दे अगर, मैं उस बंदे की शक्ल ना देखूं दोबारा, ठीक है। मैं ना पूछूं क्यों ब्लॉक करा, क्या करा, ठीक है भाई तूने ब्लॉक कर दिया, आई एम ओके विद इट। मतलब आई एम नॉट ओके विद इट, बट मैं पीछे नहीं पड़ूंगा तेरे। रियलिटी मेरी एक, एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। हाँ, बट उस केस में मेरे को पता नहीं कितने ने मेरे नंबर ब्लॉक किए थे, ठीक है। एक नहीं, ओके। दो नहीं, मैं मतलब लिजिट बहुत चेज किया था मैंने, कि ठीक है। मैंने कॉल्स किए। एक पर्सन को बहुत बार चीज किया, फिर डिफरेंट डिफरेंट वो चीज किया? एक एक बंदे को बहुत एक ही बार चेज पर्सन किया। को? ऑलराइट। हाँ, क्योंकि यार वो मैं ऐसा मानता हूँ कि ना बहुत ज्यादा वो चीज थी, वो काफी ज्यादा। एक सेकंड यार, इसकी बैटरी खत्म होने वाली है फोन की। तो वो काफी ज्यादा, मतलब क्या बताऊं, एक तो इन्फैक्चुएशन होती है कि तुम्हें कोई पसंद आया, तो तुम्हें बस अट्रैक्शन की वजह से पसंद आया, और फिर तुम लेकिन कुछ टाइम देते हो ना, महीने 2 महीने बाद वो चीज खत्म हो जाती है। बट जो मेरे साथ हुई थी ना, वो इन्फैक्चुएशन नहीं थी। तो हाँ, 16 17 साल की उम्र में ही आई वाज इन फकिंग लव, ठीक है। तो मेरे से वो नहीं हो पपी रहा था। डपी लव। हाँ हाँ, मैं काफी ज्यादा हार्डकोर, जो मैं उस समय जो फील करता था ना उसके लिए, वो मैं अभी तक किसी के लिए फील उस तरीके का नहीं कर पाया, ठीक है। ठीक वो है। इतना ज्यादा डीप था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता था। मेरे को आंसर्स चाहिए होते थे, मेरे को कॉल करना ही करना है, मेरे को एक नंबर से ब्लॉक किया, मैं दूसरे नंबर से कॉल करूंगा, सब चीजें ऐसे वाला सीन था। वो मेच्योरिटी लेवल नहीं था। हाँ हाँ। तो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो पहले पहले फेज में तो वो सब चीजें हुई, ठीक है। ये सब चीजें हुई, बहुत इग्नोरेंस मिली, बहुत हार्श चीजें मिली। 6 6 महीने बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी 7वें महीने ये बंदा तैयार खड़ा होता था बात करने में, 6 महीने बाद भी। सोच रहे हो, मतलब छह सेल्फ महीने बाद रिस्पेक्ट नाम तो, की चीज भी नहीं थी। हाँ हाँ, 6 महीने में तो दुनिया बदल जाती है लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे लिए नहीं बदलती थी, ऐसा सीन था। ओके। बट फिर चलो, एक टाइम के बाद पता लगी गया कि भाई ये अब नहीं होने वाला कुछ भी, यही रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहां से मेरे को थोड़ी विजडम आनी स्टार्ट हुई कि भाई देखो, मैंने ये चीज गलत करी। मैं ये नहीं कह रहा सारी गलती मेरी थी, गलती उस साइड से भी थी, ठीक है। कुछ अनक्लियर चीजें थी, सब चीजें थी जिसके मैं आंसर ढूंढता था, ठीक है। बट कुछ गलतियां मेरी तरफ से थी जो मेरे को खुद के लिए नहीं करनी चाहिए थी। जैसे चेजिंग हो गया, बार बार कॉल करना हो गया, अलग अलग टेक्स्ट करना हो गया, बात करने की कोशिश करना हो गया, ये सब चीजें मैंने की थी, चेजिंग बहुत किया था। तो वहां से मैं ये सीखा कि भाई देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की सबसे बड़ी चीज होती है इस दुनिया में। जिस इंसान के पास वो है, वो उसको कुछ भी मिल जाएगा आगे जाके, जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिलेगा, वो हेट करेगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप्स आए, डेटिंग वाला फेज आया, तो वहां उस से भी पर्सन के बहुत कुछ। साथ उस पर्सन के साथ बात आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कहाँ भाई, वन साइडेड लव अच्छा, था, मतलब कि वो कैसे। वन साइडेड रहता था, उसके बाद कुछ हो नहीं पाया? हालांकि उसका मैसेज आया था मेरे पास लास्ट ईयर हम्म। कि आई एम सॉरी, जो भी हुआ हमारे बीच में इट वाज रॉन्ग। कुछ हुआ ही का? हाँ, तो कुछ हुआ ही नहीं। वही का ऐसे खेत खेत झाड़ते रहे हम तो हाँ। कुछ नहीं हुआ। तो फिर मतलब उसको ऐसा, उसने मेरे को ऐसा लिखा था कि मेरे साथ भी सेम चीज हुई है अब, तो मुझे पता लग रहा है कि तेरा उस समय पेन क्या था, तेरी फीलिंग्स क्या थी।
तो उसने मुझे ऐसे बोला कि आई नो व्हाट यू फील, व्हाट यू हैव फेल्ट इन दैट ईयर। तो अभी और एक अभी चीज, अभी वो भाव देते बट आप भाव नहीं देते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उसने भी मुझे Okay. एक अपॉलजी मैसेज भेजा था कि आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड, तो मैंने भी कहा इट्स ओके, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी है सब बढ़िया है, उसका आगे मैंने बात नहीं की। ओके इंग्लिश ओके सीख ओके। चुका। एंड कभी वो वाला वो बेसिकली लाइक कि पिलो लेकर क्राई किया है बिकॉज ऑफ सम हाँ ब्रेकअप? भाई एंड बहुत अगर इन केस अगर वो चीज हुआ then फिर बेसिकली उस सिचुएशन से ओवरकम कैसे किया? यार देखो, रोना गलत नहीं है, सैड रहना गलत नहीं है, अपनी फीलिंग शेयर करना गलत नहीं है। गलत पता क्या है? गलत है बस उसी में रहना। मैं पता कैसा बंदा था, जब जब भी जो इंसान ये वीडियो देख रहा है, मजाक की बात अलग है, जो इस फेज में है ना भाई, आई कैन फील यू। मुझे पता है लोग बोलते हैं, लोगों को ना इस जनरेशन की, हमारे इंडिया के लोगों की बहुत बुरी आदत है कि जब भी किसका दिल टूटता है, ऐसी चीजें होती है ना, हम मॉक करते हैं। अबे क्या हो गया और आ जाएगी, क्या हो गया एक ही के पीछे क्यों रोती रहती है, ठीक है, इतनी लड़कियां 36 आएंगी 36 जाएंगी, वो बात ठीक है दिल बहलाने के लिए, बट जब इंसान एक ऐसे फेज में होता है ना, वो अजीब होता है, ठीक है। तुम्हारी भूख प्यास खत्म हो जाती है, ठीक है, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता, तुम बस एक ही चीज सोचते रहते हो, तुम खुद पे डाउट करते हो, तुम सवाल दुनिया से नहीं पूछते या उस इंसान से नहीं पूछते, तुम सवाल खुद से पूछते हो, खुद से पूछते हो, साला ये ना किया होता तो सही हो जाता, ऐसा ना किया होता तो ऐसा हो जाता, उस समय कर दिया होता तो ऐसा हो जाता। हजार ऐसी चीजें आती हैं जो हो सकती थी, नहीं हुई, ठीक है। और इन सवालों में इतना उलझ जाता है ना इंसान की, नहीं समझ में आता उसको क्या करना चाहिए। और ये चीज वो जाके किसी को बताए तो फिर या तो कोई बहुत ज्यादा समझदार इंसान हो, ठीक है, जो उसको समझाता है। जैसे मेरे कुछ दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को समझाया, हर चीज बताई कि भाई देख ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर ऐसे वैसे लकी। सब ऐसे फेज आता है। अब कईयों के दोस्त होते हैं, और कई मेरे दोस्त ऐसे मैं जाके बताऊं, अबे कुछ नहीं होता, चलो भाई पार्टी करते हैं, ये करते हैं, सब सही हो जाएगा। वो एक ये चीज होती है, ठीक है। बट जो बंदा जिस फेज में है, मेरी एक बात सुनो भाई, ये फेज ऐसा है जो तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट था। बिना दिल टूटे इस दुनिया का कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आगे बढ़ सके। कोई माल। जो जिसका दिल टूटेगा, जिसकी जेब खाली होगी, वही इंसान, उसी इंसान को अहमियत पता होगी खुशी की और पैसे की, ठीक है। एक कोट भी है ना, ब्रोकन हार्ट एंड एम्प्टी पॉकेट्स कैन टीच यू अ लॉट ऑफ लेसन्स। कोई किताब, कोई कॉलेज, कोई स्कूल तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता जो हार्ट ब्रेक और खाली जेब सिखा सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली इस सिचुएशन से ब्रो बहुत सारे लोग डेफिनेटली गए होंगे, लाइक हार्ट हाँ ब्रेकअप एंड ऑल सारी चीजें रोना धोना, बट द थिंग इज कि बहुत सारे लोग उस चीज से ओवरकम कर लेते हैं बिकॉज फोकस करते हैं अपने काम के ऊपर, डिफरेंट चीजों के ऊपर, बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। आपने कैसे किया और लोगों को कैसे करना चाहिए वैसे? यार देखो, जो ह्यूमन हार्ट है ना, उसको कुछ चाहिए होता है हमेशा, इससे वो दिल लगाए, ठीक है, जिसको कोई अपना लगे। वो जरूरी नहीं है कोई इंसान है, वो तुम्हारा काम भी हो, तुम खुद भी हो सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मेरा पहला जब ये स्कूल वाला हुआ, सब खत्म हुआ, तब से मैंने ठान लिया था कि भाई अब रुकूंगा नहीं मैं, एक दिन मेरे को दुनिया जाने की, ठीक है। और वो कैसे जाने की मुझे नहीं पता था, बट मेरे अंदर से था कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा, जो लोग मुझे छोड़ के जाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, उनको दिमाग में एक थॉट जरूर आएगा कि ये क्या छोड़ा है, ठीक है, कि ये किसको हमने क्या, इसके साथ क्यों इतना बुरा किया था, किसके साथ बुरा किया था तुमने। मैं वो दिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता था, हालांकि अब मैं वैसा नहीं सोचता, कि भाई एक बंदा था जो आया था तुम्हारी जिंदगी में, उसको भगवान ने भेजा था, बट तुमने उसको ठुकरा दिया, और अब तुम देखना वो कहाँ गया। मैंने आपकी सेम रील देखी आज बेसिकली, जहाँ पे आपने बोल रखा था कि दे विल लेफ्ट यू इन योर हार्ड सिचुएशन एंड अगेन दे विल कम टू यू, जिस बिकॉज कि आप एक हाई लेवल पे पहुंच चुके हो और वो आए देखो अपने पर्पस से ना कि आपके पर्पस से, ऐसा कुछ आपने बोला हाँ, था उसमें। एक्चुअली भाई मेरे साथ आज हुआ है, आज क्या अब होता है मेरे साथ, ठीक है। मैंने देखा है उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया था भाई छोटी छोटी चीजों के लिए, कि क्या बताऊं। और आज भाई वो आगे पीछे रहना चाहते हैं मेरे, की बात करना चाहते हैं, ऐसे वैसे सब करना चाहते हैं। मैं कुछ कहता नहीं उनको कि यार तुमने ऐसे किया, आप तुम ऐसे, कुछ नहीं, कुछ फिल्मी नहीं करता। मैं उनसे बात करता हूँ, सब नॉर्मली करता हूँ, बट मेरे जहन में एक चीज होती है कि मेरी एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री से अंदर मैं इनको आने नहीं दे सकता।
क्योंकि इन्होंने मेरे साथ जो किया था वो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये चीज मेरे जहन मतलब में हमेशा रहती है। अगर वो आपके स्ट्रगल में नहीं थे तो बेसिकली वो उनका हक नहीं है कि वो बिल्कुल। आपके सक्सेस में साथ रहे। सक्सेस क्या है, अभी सक्सेस अभी तो प्रोसेस में ही है यार। हाँ भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली भी प्रोसेस चल रहा है। ओके बट हाँ। स्टिल ब्रो आपने आंसर नहीं दिया, लाइक आपने कैसे ओवरकम किया उस ब्रेकअप से? यार मैं आपको बताया, क्या बताया था मैं, ह्यूमन हार्ट था। ह्यूमन हार्ट को एक चीज चाहिए होती है, कुछ काम चाहिए होता है जिसमें वो बिजी रहे, काम करता रहे, जितना दिल लग रहा है इंसान का। ठीक है, अब कुछ लोग, जब तुम रिलेशनशिप में होते हो या तुम डेट कर रहे होते हो किसी को, तुम्हारे दोस्त होते हैं, तुम्हारा दिल, मन लगा रहता है तुम्हारा उन लोगों के साथ, बट सडनली वो चीज नहीं रहती तो दर्द होता है, सवाल आते हैं, इसको हार्ट ब्रेक बोलते हैं। अब देखो, हार्ट कोई गोली तो है नहीं कि तुम्हें मैं आज अभी बता दूं तो तुम केमिस्ट से जाके लेके खा लो और तुम सुबह तक सब सही। ये प्रोसेस है, लंबा टाइम है, कईयों को महीने लगते हैं, कईयों को साल भी लगते हैं। ठीक है, बट धीरे धीरे तुम ओवरकम करते हो, धीरे धीरे तुम्हें चीजें समझ में आना स्टार्ट होती है। जब भी जो भी इंसान अभी फेस में गुजर रहा है ना, तुम बस ये दो चीजें करना। एक चीज, घर से बाहर जाना शुरू कर दो। तुम चार दीवारी में बैठे रहोगे, तुम वही सब सोचोगे, कुछ नहीं करोगे। तुम घर से बाहर जाओगे, कुछ लोगों से मिलोगे, कुछ जाओ अपने घर वॉक करोगे, आसपास जाओगे, कुछ करोगे ना, जा कुछ भी करोगे यार, खेलोगे, दिल कुछ बहलाना है भी। बेसिकली आपको। हाँ, ओके। तो तुम्हें पता लगेगा कि उस इंसान के बिना भी दुनिया सेम ही चलती है जैसे चल रही थी। ठीक है, लोग आज भी मेरे आसपास वही हैं, चीजें आज भी मेरे आसपास वही हैं, कुछ नहीं बदला है, कोई सुनामी नहीं आई है, कोई भूकंप नहीं आया है, सब कुछ नॉर्मल है। तो तुम्हारे सैड रहने से तुम्हारे अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे अलावा किसी का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन होगी, मैं मेरे कहने से किसी को नहीं। ठीक है, मेरी बात शायद किसी को बुरी भी लग रही होगी, अबे क्या बोल रहा है। ठीक है, बट ये तुम्हें खुद होगी ये चीज। अगर तुम इस फेज में हो, हर रोज घर से बाहर जाओ, जिम जाओ, कुछ भी करो भाई, बस घर से निकलो। मतलब कोई चार ऐसी दीवारी। चीज फाइंड करो बेसिकली जिस पे आप अपनी एनर्जी लगा पाओ, चाहे आपका काम हो हाँ गया, हाँ, चाहे वो जिम हो गया, या फिर बाहर जाके नए लोगों से मिलो ताकि आप अपने आप एनर्जी को। भी नहीं लगा सकते ना। अगर नहीं, अंदर से दिल नहीं कर रहा, खुद को टाइम मत करो, बस बाहर जाओ, जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। ठीक है, और दूसरी चीज जो तुम सबसे अच्छी कर सकते हो, कोई एक बंदा ऐसा ढूंढ लो जिसको तुम सब बताओ तुम क्या फील कर रहे हो। और आपके बाद मेरे वो केस में, अंडरस्टैंड कर पाए। हाँ, मेरे केस में मेरे दोस्त थे, अभी भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, और समझाओ, मैं एक लड़कों में एक चीज होती है कि ना, हम मेल टू मेल ज्यादा ओपन अप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं, अगर मेरा कोई मेल मेल दोस्त है, मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसको सब चीजें बताऊंगा। हाँ एग्जैक्टली मैं सारी बातें ना खुल के बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो वो फिर एक वो ना परसेंट चीज वो जजिंग होगी। वाला फैक्टर आता है हमारे माइंड में हाँ कि वो पर्सन क्या सोचेगा कि यार एग्जैक्टली हाँ मैं ऐसा हूँ। हाँ, 1% तुम एक चीज रोक ही लोगे, बट तुम अगर किसी फीमेल से बात करोगे ना इस बारे में, तुम सब कुछ बता दो। ठीक है, अब वो तुम्हारी फीमेल दोस्त हो सकती है, तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारी कजन हो सकती है, इवन तुम्हारी मॉम भी हो सकती है। ठीक है, तो ओके। और उस सिचुएशन में ना, देखो, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो ऑब्वियसली मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो एक लड़की की वजह से हुआ है। ठीक है, और मैं उसकी बात किसी फीमेल को शेयर करूंगा ना, तो वो मेरे को और अच्छे से समझ पाएगी। ठीक है, ये चीज, ये एक फैक्टर आ जाता है। और अब सेम उल्टा ऐसे ही होता है। मान लो अगर आप एक लड़की और आप ये वीडियो देख रहे हो, और आपका अगर ऐसे कुछ हुआ है, तो आप किसी अपने दोस्त को बताओ जाके, या अपने भाई को बताओ, अपने कजिन को बताओ, वो तुम्हें एक बड़ा पर्सपेक्टिव देगा, जेंडर टू जेंडर। ठीक है, ऐसा मैं फील करता हूँ कि अपोजिट जेंडर से हम ज्यादा खुल पाते हैं। कि पता नहीं वो क्यों, नेचुरल होता है या मेरे साथ ही होता है। मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपोजिट जेंडर के साथ ज्यादा खुल पाता हूँ, ज्यादा बात कर पाता ओके ओके ओके। हूँ। ऐसा मतलब, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आपके साथ ऐसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी 1% वो रह ही जाता है कुछ ना कुछ। आपका क्या पर्सपेक्टिव ब्रो इस चीज के ऊपर कि लाइक ऐसे कोई राइट एज होनी चाहिए रिलेशनशिप को लेकर? बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि बोलते हैं कि प्लीज जस्ट फोकस ऑन द स्टडीज, अपने 20s पे टाइम दो, डोंट लाइक रन बिहाइंड गर्ल्स एंड ऑल, रिलेशनशिप में मत आओ, डाइवर्ट हो जाओगे एंड ऑल सारी चीजें। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, जानना चाहता हूँ। लाइक हमें आना चाहिए चीजों के अंदर या फिर टोटली अपने काम पे फोकस करना चाहिए? भाई, कोई किताब, कोई स्टूडेंट, कोई कॉलेज, कोई टीचर, कोई स्कूल कुछ नहीं सिखा सकता जो एक रिलेशनशिप सिखा सकती है। ओके। जब मौका मिले तब आ जाओ। ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर? हाँ, लेकिन ऐसे मत आना कि तुम पीयर प्रेशर में आ रहे हो,
कि भाई मेरे आज के दोस्त टाइम है। में ना बहुत कूल बन चुका है ना, लाइक अगर हम देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि और वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, सो दैट्स व्हाई मुझे करना चाहिए। मैंने आजकल के हाँ देखा है बच्चों को लाइक 9th 10th में वो इसलिए कर रहा है बिकॉज इट सीम्स टू बी कूल, अच्छा लगता है इस चीज के लिए। बट हाँ, अगर हाँ आप कॉन्सेप्चुअल हो, लॉजिकली सोचते हो, अंडरस्टैंड करते हो चीजों को, वो बात अलग है। हाँ एग्जैक्टली। देखो तुम जेन्युइनली चाहते हो आना, तुम दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें लगता है कि यू गाइस कैन स्टे टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करते हो, सब चीजें एक दूसरे को समझ पाते हो, गो फॉर इट। बट वो इस चक्कर में मत आना यार, मेरे सारे दोस्त रिलेशनशिप में तो मेरे को अकेला फील होता है, मेरे को थर्ड व्हीलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इस चक्कर में मत आना यार। देखो इन लोगों के साथ मत खेलो यार, बहुत चीजें हैं खेलने के लिए, दिलों के ओके, साथ मत खेलो। सो यू मीन टू से ब्रो बेसिकली आपके पास जो भी अभी तक बहुत सारा एक्सपीरियंस आ रखा है, जो आप कंटेंट डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड और गुड रिलेशनशिप, एंड बेसिकली आपने वहां से क्या क्या लर्निंग, राइट, एंड वही सारे लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करते हो हाँ, इंस्टाग्राम पे। तो जो इंसान आपको बोलता है रिलेशनशिप में मत आओ, चीजें खराब हो जाएंगी, नहीं ब्रो आओ, जब आओगे पता लगेगा। और कब तक आना चाहिए? यार बहुत अब ही ये फनी तो क्वेश्चन है ये। मैं ये तो नहीं कहूंगा ना तुम ऐसे, तुम अच्छा तुमने सारे लेसन सीख लिए तो 6 महीने बाद ब्रेकअप कर लो। ओके, एक और चीज होता है ब्रो, लाइक इन सब चीजों में, रिलेशनशिप में एक और चीज होती है बेसिकली कि लाइक अगर सपोज करो कि एक पर्सन है, मेरे फ्रेंड की बात बता रहा हूँ मैं, एक पर्सन है बेसिकली, ठीक है, और उससे था वो बंदा रिलेशनशिप में, अब जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो पर्सन अपने काम पे फोकस करने लगा, दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कि प्रायोरिटी वो नहीं है, मेरा काम प्रायोरिटी है, फैमिली प्रायोरिटी, ब्ला ब्ला, ये सारे बुलशिट की वजह से चलो हो गया। अब उसके बाद क्या है कि पर्सन टोटली फोकस अपने काम के ऊपर, अपने काम को पूरा कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, बट द थिंग इज कि पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रियलाइज होता है कि नहीं यार, लाइक वो चाहिए लाइफ में, एग्जैक्टली वो थी पास्ट में, बट द थिंग इज कि कुछ टाइम के लिए मैं उस चीज को अपनी मतलब अपने काम को पहले प्रायोरिटी दे रहा था मैं। एंड द थिंग इज कि सिंपल सी बात है, दोनों पर्सन डिफरेंट डिफरेंट आईडीज से एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, होता है बेसिकली, मैंने देखा है ये सारी चीजें, ठीक है। सम कुछ टाइम के बाद आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर एक दो कोई ना कोई पर्सन एक को टेक्स्ट करता है, और फिर वहां पे ईगो क्लैश है, इतनी दिनों बाद क्यों, ये सारी चीजें वो सारी चीजें, फिर लड़ाई झगड़ा, ये वो फिर टाइम खराब हुआ, फिर दूर, फिर वो सेम प्रोसेस, स्टॉक करना, उसके बाद कोई टेक्स्ट करेगा, नेवर एंडिंग साइकिल चलती रहती है, किसी का कुछ बेनिफिट नहीं होता। एग्जैक्टली लाइक मुझे नहीं पता बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या है भाई साहब, यहाँ पे राइट चीज क्या है, आप मुझे पहले ये बताओ एक बार कि करना अच्छा क्या चाहिए सिचुएशन पे। पहले एक सच बात बता, हाँ हाँ। तेरी कहानी है ना, तू अरे दोस्त नहीं का नाम ब्रो, मेरी करता कहानी नहीं है, मेरा दोस्त की है। कहानी अरे तेरी कहानी है, वो तेरी शक्ल से देख कर आ सकता है भाई। अरे नहीं ब्रो, मेरी कहानी नहीं है, तू मेरे बंदा फ्रेंड की बोलता है ना कहानी है। मेरे एक दोस्त है उसके साथ ऐसा हो रहा है। चलो खैर कोई नहीं, जो नहीं भी नहीं, है मेरा किसी दोस्त उसकी कहानी। हाँ नहीं भाई कोई समझ गया यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके। मैं ये कह रहा हूँ भाई, देखो क्लियर बात कर लो ना, अगर दोनों दोनों लोग सेम, दो वो भी मैसेज करती है तुम भी मैसेज करते हो, तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन तो एक है ना। तो एक बात कर लो क्लियर यार, देखो पास्ट में जो गलतियां हुई हुई, सॉरी, अब उसके आगे क्या करना है, तुम्हारी तरफ से कोई इंटरेस्ट है दोबारा पहले जैसा होने में तो तुम बताओ, तुम्हारी तरफ से नहीं है तुम बताओ, और जो रियलिटी है उससे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। व्हाट इफ लेकिन देखो, सामने वाला पर्सन इतना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर सकता जितना आप तो अंडरस्टैंड यार करते एक हो। बात बताओ, जो हाँ, जो इंसान तुम्हें आज नहीं समझ सकता वो तुमसे कैसे एक्सपेक्ट करोगे, तुम एक डेढ़ साल तक मूव एक ऑन, डेढ़ साल में मूव समझ ऑन, पाएगा, मूव ऑन, है है ना। ना। जब वो बात करने को तैयार नहीं है तो क्या तुम क्या आंसर ढूंढ रहे हो फिर, क्यों ढूंढ रहे हो इतने आंसर, जब अगला बंदा बात ही करने को तैयार नहीं है तो तुम क्या फ्यूचर देख के बैठे हो उसके साथ, बात तो हो एग्जैक्टली, नहीं रही उससे। मैं रियलिटी बोलूं, मेरी स्टोरी है आज से 2 से 3 साल पहले की, राइट, हाँ तो देखा। हाँ एग्जैक्टली कॉलेज लाइफ की स्टोरी, मतलब सॉरी स्कूल लाइफ की स्टोरी, तो सारी चीजें थी, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर सामने वाला बंदा आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, मूव ऑन, सिंपल सी बात है वहां पे। एग्जैक्टली भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई 1 से 2 3 की लर्निंग फॉर रिलेशनशिप या फिर लाइफ जो भी आप देना चाहो लोगों को जो देख रही है। एक ना कुछ कोट्स हैं जो सच में अच्छे हैं, वैसे तो ये कोट सारे कॉन्ट्राडिक्टिंग होते हैं, तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। बट कुछ कोट्स हैं जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। एक ये चीज है यार, जब कोई इंसान अगर तुम्हें पसंद करता होगा ना तो तुम्हें पता लग जाएगा, और अगर नहीं करता होगा ना तो तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, क्योंकि वो ठीक दो है। दिन तुमसे सही से बात करेगा, फिर वो 4 दिन गायब हो जाएगा, फिर वो 2 दिन तुमसे सही बात करेगा, फिर से वो गायब हो जाएगा, ठीक है। एक ये चीज है, तो नोटिस करना हर चीज को, ठीक है। तुम रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, मजाक नहीं है, तुम ऐसा, ये चीज नहीं है कि अच्छा नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, इंसान की फीलिंग्स, अटैचमेंट, ये बड़ी चीजें होती है जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें होती है। और रही बात, और दूसरी बात यार,
कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, पेरेंट्स के साथ हो, हर तरीके के रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन और तुम्हारे एक्शंस। ठीक है, तुम बात करते रहो। तुम जितना मर्जी बिजी हो, दिन में आधे से 1 घंटा, यार हर इंसान निकाल लेता है, क्या है, ये बेकार की चीज होती है। जो बोलता है ना मैं इतना बिजी हूँ, मैं दिन में आधा घंटा तेरे से बात नहीं कर सकता, जो इंसान ये बोलते हैं ना, तुम क्यों विश्वास कर रहे हो, आधा घंटा बात नहीं कर सकता, दिस इज टोटली, यार पता क्या होता है, जो होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आधा घंटा भी लोगों को टाइम नहीं होते हैं, कई लोग इतने बिजी भी होते हैं, बट स्टिल ना वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें 15 मिनट 20 मिनट तुम्हें दे ही देंगे अपने दिन के। ठीक है, अब जो इंसान तुम्हें बोले मैं 15 मिनट भी नहीं दे सकता, आधा घंटा भी नहीं दे सकता, नहीं भाई, जो इंसान तुम्हें दिन का अपना आधा घंटा नहीं दे सकता, तुम क्यों क्या सोच रहे हो उसके बारे में, क्यों क्यों सोच रहे टाइम हो दे दिन रहे हो? का? हाँ, ठीक है, इतना बिजी कोई नहीं होता भाई, जब तक वो प्रधानमंत्री ना हो। ठीक है, इवन प्रधानमंत्री भी टाइम निकाल लेगा अगर 15 मिनट उसको किसी को आई चाहिए सॉ होगा। योर रील, आज ही आपने अपलोड करी है एंड आपने उसमें बोल रखा है बेसिकली कि लाइक पहले आप मेरे साथ थे, ठीक है, बट फिर आप चले गए, देन आप दोबारा बेसिकली आप मेरे पास आए जस्ट बिकॉज कि आप पहले कंफ्यूज थे, समथिंग ऐसा कुछ बोला था ना आपने आज की रील में, अगर आपको याद हो तो। आज की रील में नहीं बोला था, कल की रील में बोला था शायद। मे बी कल का होगा। ये होता क्या है ना, कुछ ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, लोग ना कहते हैं ब्रेकअप से दर्द ज्यादा होता है, हर तरह की इमोशनल अटैचमेंट तुम्हें सेम दर्द देती है, तुम्हारा सेम फेज रहता है, हर चीज में सेम होता है। तो रिलेशनशिप हो या ना हो, तुम किसी इंसान से मूव ऑन कर रहे हो तो सेम प्रोसीजर ही है, मतलब सेम फीलिंग्स ही है, सेम दिन ही है, वही सब मनूस ही लगता है। ठीक है, तो ऐसा होता है यार कि तुम कुछ टॉकिंग फेज होता है ना, तुम एक इंसान से बात कर रहे हो, तुम ना दोस्त हो, तुम ना रिलेशनशिप में हो, तुम बीच में कहीं फंसे पड़े हो। ठीक है, और उसमें से एक इंसान बैक ऑफ कर जाता है। ठीक है, तो अब जो इंसान इन्वेस्टेड था उसकी तो लग जाती है वाट, और दूसरे इंसान को फर्क भी नहीं पड़ता। ये मेरे साथ हो चुका है एक बारी। ठीक है, Okay. मेरी तो लग गई थी वाट, और दूसरे इंसान को फर्क भी नहीं पड़ा था, उसको क्या था, ना रिलेशनशिप है ना दोस्ती है, क्या दिक्कत है, खत्म तो खत्म। लेकिन मैं तो इन्वेस्टेड था इमोशनली, मैं फंस गया वहाँ। ठीक है, तो उसमें यही होता है कि भाई यार कंफ्यूज रहते हो तुम हर रोज, 4 दिन तुमसे 2 दिन सही से बात करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी सिचुएशन से, कोई रिश्ता तो है नहीं ना, ये चीज थी। Oh man, great, bro. Like, have you gone through any hard phase of your life? Like, could be relationship, could be something else. ठीक है, लास्ट if ईयर yes, जुलाई, लास्ट जुलाई क्या हुआ था उस टाइम पे? मैं यार इसी सिचुएशन में था मैं जो तुम्हें अभी बता ओके, रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ऊपर से ना कंटेंट चल रहा था, हम्म, 10,000 फॉलोअर्स पेट का हुआ था 4 महीने से। ओके, ठीक है, ना कंटेंट चल रहा था, ऊपर से हार्ट ब्रेक मतलब टाइप फेज ऐसे ही चल रहा था, टाइफाइड अलग हो गया। ठीक है, ठीक 15 है, दिन बेड रेस्ट पे था। ठीक है, ओके, एकदम सूख गया था, टाइफाइड ओके, अलग हो गया, बीमार अलग हूँ, दिल अलग टूटा हुआ है, काम अलग नहीं चल रहा, कॉलेज के मार्क्स अलग नहीं आ रहे, पेपर भी अलग छूट गया था एक, मैंने वो बताया था, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन अलग थी। तो मतलब कुछ भी सही नहीं जा रहा था। लेकिन मेरे को पता था यार ये ना मेरा वर्स्ट है, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी किस्मत के पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे उठाने के समय, इसके नीचे मैं कहीं जाऊंगा। ठीक है, तो बस मैंने वहीं से थोड़ा खुद पे विश्वास रखा कि भाई देख, जो तेरे साथ सबसे बुरा हो सकता था वो हो गया। ठीक है, अब इससे बुरा कुछ होगा नहीं, अब जो होगा अच्छा ही होगा, चाहे वो थोड़ा सा ही हो। वहां से फिर मैंने ये वाला नीश पकड़ा, रिलेशनशिप वाला, मोटिवेशन वाला, जो मेरे को उस समय फील होता था, मैं वही उसी पे वीडियोस बनाता था। देखते ही देखते वो जुलाई था, और अब आने वाला जुलाई है, चीजें बहुत बदल गई हैं। वही है, मैं तुम्हें एक, तुम सब जो देख रहे हो सुनो मेरी बात, जब भी तुम अपने लाइफ के रॉक बॉटम पे हो गए ना, जब तुम्हें लगेगा सब खत्म, साला इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, वहीं से सोच लेना तुम्हारी जिंदगी पलटनी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि यार जब तुमने ये बोल दिया ना कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तुमने खुद ही बोल दिया, अब जो होगा इससे अच्छा ही होगा। जब एक तीर चलाते हैं ना, जब तीर चलाते हैं तो उसको बहुत पीछे से खींचते हैं, वो पीछे आता है पहले बहुत, फिर उसको छोड़ते हैं। तो मान लो कि तुम्हें भगवान ने ना पीछे खींचा है, ऐसे नीचे नीचे की तरफ ऐसे खींचा है, और अब वो छोड़ेगा, वहां से तुम्हारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट होती है, क्योंकि वहां पर खोने के लिए कुछ नहीं होता, सब कहते कुछ हैं ना कि पाने के लिए। लर्न टू बी हैप्पी इन योर वर्स्ट सिचुएशन एंड नो वन कैन ब्रेक एग्जैक्टली यू। भाई, वर्स्ट सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसकी लाइफ में चल रही है खुश हो जाओ, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने बढ़िया होने वाला है।
अभी आप डाउन फेज पे हो, पर वही वही है, लाइफ इज ऑल अबाउट लाइक, जैसे स्टॉक मार्केट ग्राफ होता है ना, अप डाउन अप ऊपर डाउन नीचे अप डाउन अप डाउन, वो चलता रहेगा। अगर आप बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो भाई सब अप डाउन आते रहेंगे। बट यस, आगे बढ़ते रहोगे तो फिर एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ पे आएगा, जब आपका प्राइस बढ़ेगा स्टॉक की तरह ऊपर बहुत ज्यादा। राइट। एक्सेलेंट ब्रो। लाइक रिलेशनशिप की बात कर रहे थे तो सीरियसली काफी ज्यादा मजा आया। लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन एंड योर फेल्ड स्टार्टअप। जैसे भी आपने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया था, बट जिस बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजंस वो फेल हो गया। ओके। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस जो लिटरली मैं पूछना चाहता हूँ और लोग भी क्वेश्चंस। राइट। पहले चीज तो क्वेश्चन ये, हाउ यू वेंट फ्रॉम 0 to 188K फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम इन द लाइक लेस देन 2 ईयर मेरे ख्याल से। कैसे था वो जर्नी, कैसी सारी चीजें हुई वो? कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी। इस एंड दुनिया द थिंग में इज कि प्लीज प्लीज। इस दुनिया में कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई चीज नहीं है। लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं, भाई तुम रील में ऐसा क्या डालते हो जो तुम्हारी रील मिलियन चली जाती है? भाई मैं कुछ नहीं डालता, मैं हर रील में सेम चीज करता हूँ। बट दिखता भी है वो चीज ब्रो। मैं वो सेम चीज आज नहीं, सालों से हर रोज सेम कर रहा हूँ। बट ब्रो वो रिलेटेबल है बहुत ज्यादा। हाँ, एक ये चीज है कंसिस्टेंसी। और मैं मानता हूँ ना, कंसिस्टेंसी आज भी इम्पोर्टेंट है। चाहे मैं 188K पे हूँ, चाहे मैं मिलियन पे पहुंच जाऊँ, चाहे मैं इससे नीचे भी चला जाऊँ, तब भी मैं हर रोज डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और क्वालिटी, लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं मानता ये चीज। मैं मानता हूँ तुम्हारी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी कहाँ ओवर क्वालिटी इंस्टाग्राम क्वालिटी पे। कहाँ से आती है? ठीक है। क्वालिटी क्वांटिटी से आती है। मैं ओके 100 वीडियोस डालूंगा, उसमें से 5 चलेंगी, तो मेरे को पता लगेगा वो 5 क्वालिटी कंटेंट है। ठीक है। क्वालिटी का मुझे कैसे पता लगा? जब मैंने क्वांटिटी डाली। तो क्वालिटी क्वांटिटी से निकल के आती है। जिन लोगों को क्वालिटी पे फोकस करना है, पहले क्वांटिटी बढ़ाओ, क्वालिटी अपने आप मिलेगी। और क्वालिटी तुमने डिसाइड करते, क्वालिटी देखने वाले डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि जो चीज चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, वो क्वालिटी कंटेंट है तुम्हारा। ठीक है। वो तुम लोग डिसाइड करेंगे, तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा ये चीज क्वालिटी है, इसको मेरे को और बढ़ाना चाहिए, या तो ऐसा मुझे और करना चाहिए। और वो कब आएगा? क्वांटिटी से। और ऐसे ही एक सेम एग्जांपल है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का। आजकल कहते हैं लोग, वर्क स्मार्ट, हार्ड वर्क मत करो। लेबर, अगर हार्ड वर्क करते तो लेबरर्स भी आज बहुत ऊपर होते। एक इंसान स्मार्ट वर्क क्यों कर पाता है? जब उसने हार्ड वर्क क्योंकि करा उसने होता है। इनफ हार्ड वर्क कर रखा होता है। मेरे को आज पता है, जो चीज मैंने 2 साल लगा के की थी, वो चीज 3 महीने में भी हो सकती है। और लेकिन मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैंने वो 2 साल में करी हुई है। तब मुझे पता लगा वो 3 महीने में भी पॉसिबल है। तो स्मार्ट वर्क भी हार्ड वर्क में से निकल के आता है। जब तक तुम 100 चीजें नहीं करोगे, तुम्हें नहीं पता लगेगा कि कौन सी चीज कितने समय में तुम्हें क्या दे सकती है। स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ हार्ड वर्क। सेम क्वालिटी इज डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी। इंजीनियर इंजीनियर बाहर निकल के आ रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। वो पीक पॉइंट क्या था ब्रो? लाइक वो पीक पॉइंट कब आया जब अभी आपने बोला कि लाइक मैं 10,000 फॉलोवर पे, राइट, मतलब 4 मंथ के लिए मैं स्टक हो गया था, और उसके बाद वो बेसिकली पीक पॉइंट कैसे आया? आप यार कंटिन्यू रील डाल रहे थे? मैं ना 11,000 फॉलोअर्स पर अटका था 10.9K पे। ओके 4 महीने मेरे। लास्ट मंथ में जून 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 जुलाई में मेरे 10,000 हो गए थे। नहीं, मई में हुए थे शायद, मई जून में हुए थे 10,000 ठीक है। लास्ट ईयर। ठीक है। उसके बाद 3-4 महीने वो नहीं बढ़े, सितंबर अक्टूबर तक। और फिर सितंबर में मेरे को हो गया था टाइफाइड, तो मैंने 15 दिन कोई कंटेंट नहीं डाला था। ओके हाँ, लेकिन मेरे को ये था कि भाई 15 दिन बाद मैं ना 20 दिन डाल के देखूंगा। सिर्फ 20 दिन में अगर ये उठते हैं कुछ, तो मैं आगे करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा ये। ओके। ये बहुत टाइम हो गया, मेरा पेशेंट टेस्ट हो रहा है। लेकिन यार 20 दिन में जो होना था वो हो गया। 20 दिन में जो मैंने वीडियोस बनाई, उसमें से शायद 10 वीडियो मेरी 2-3 लाख पार सारी जा रही थी, लाखों में जा रही थी ऑटोमेटिकली। तो वहां से फिर मैंने सोचा यार अब एंड व्हाट बस डू यू हो गया। थिंक एंड व्हाट डू यू थिंक कि आपने उस टाइम पे ऐसा क्या डिफरेंट किया कि जो वो रील्स थी बेसिकली आपकी बहुत ज्यादा लाइक पीक पकड़ लिया उन्होंने, उन रील्स ने? हाँ, पहले मैं क्या करता था ना, पहले मैं ये करता था, मैं वो कंटेंट बनाता था जो वायरल जाता था। जैसे शायद उन्होंने टेस्ला पे वीडियो बना रही है, तो मैं टेस्ला पे वीडियो बनाता था। स्टॉक गॉट मार्केट इट में बना, तो मैं स्टॉक मार्केट में बनाता था। क्रिप्टो गॉट चल इट रहा था, गॉट मैं इट क्रिप्टो पे बनाता था। ओके मैं वो नहीं बनाता था जो मेरा दिल चाहता था, जिसमें मैं खुश था। मैं वो बनाता था जिसको व्यूज मिलते थे। ठीक है। तो फिर मैं वहां से मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा चल तो साला वैसे ही नहीं रहा, इससे बढ़िया वही डाल देता जो मुझे पसंद है। जो मन कर रहा है। हाँ, फिर मैंने अपनी मन की सुनी और मैंने मन का कंटेंट डालना स्टार्ट करा।
साला मेरा मन बहुत तेज निकला। तो आज जहां तक आ गया, जो दिल में था वही बोला है, आज भी जो दिल में है वही बोल रहा हूँ, कोई शुगर कोटेड वर्ड नहीं है, जैसा हूँ वैसा ही बैठा हूँ। क्रेजी मैन, क्रेजी सीरियसली। लाइक और लाइक मैंने पता कैसे ब्रो आपको डिस्कवर किया। आई गेस आपके 100 के फॉलोअर्स होने वाले थे, तो बहुत सारे लोगों ने ना आपका स्टेटस लगा रखा था कि हेल्प दिस गाय टू लाइक अचीव 100 के। मैंने कहा भाई सब लोगों ने लगा रखा है। तो जाके मैंने फिर देखा प्रोफाइल, तो वही है, मैंने कंटेंट एक बार देखा ना, तो फिर वो फॉलो वाला बटन मुझे दबाना ही पड़ गया। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे डिस्कवर किया था, और फिर जो सेकंड टाइम मैंने विजिट किया प्रोफाइल आपका, देन फिर 150 के, देन 188 के, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर लाइक क्रेजी बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो गई। एंड द थिंग इज कि आज के टाइम पे ना अगर मार्केटिंग करना चाहो आप इंस्टाग्राम रील के थ्रू, भाई आपको मिलियंस ऑफ नए आई बॉल्स मिलते हैं जस्ट थ्रू सिंगल कंटेंट 30 सेकंड में। अब इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। बट ब्रो देयर आर सो मेनी पीपल इन द मार्केट लाइक जो कि कंसिस्टेंट है यार, 1-1.5 साल से कंसिस्टेंट है, कंटेंट ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ट्रांजिशन रील कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट ग्रोइंग। लाइक आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर द रीजंस, ऐसे कौन से रीजंस है कि वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कि काफी मेहनत कर रहे हैं। तुमने बताया अभी, वो बना रहे हैं जो वायरल होता है। ठीक है, ठीक है, वो क्योंकि वो वायरल होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं वायरल हूँ, मेरे रील्स को मिलियंस ऑफ व्यूज मिले या जितने भी XYZ व्यूज मिले, वो रीच के लिए जा रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। सब हर बंदा जाता है रीच के लिए, मैं गलत बोलूं, मेरी रीच आज डाउन हो जाए मैं सोचते पड़ जाऊंगा। ठीक है, ये पार्ट ऑफ गेम है, बट सिर्फ उसी के बारे में सोचना गलत है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें अगर 50 लोग भी देखते हैं ना, तो उन 50 लोगों को वैल्यू मिल रही है। मैं किसी की रील या मैं क्यों सेव करूंगा, जब मेरे को रिलेटेबल लगेगी, मुझे पसंद आएगी, मेरे को कुछ वैल्यू मिलेगी, मैं कुछ सीखूंगा उससे। तुम कुछ भी डालोगे अगर, तो हर बंदे को तो नहीं पसंद आएगा। और जब तुम्हें सिर्फ 50 लोगों को रील दिखानी है ना अपनी, जिनके कम फॉलोअर्स है, 50 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, फोकस करो उन 2000 लोगों को कि तुम कैसे हेल्प कर सकते हो। स्टोरीज डालो दबा के कि तुम्हें देखना क्या पसंद है, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जिससे तुम्हें मेरी आवाज, मेरी शक्ल के साथ वैल्यू मिले। फिर लोग बोलेंगे भाई मेरे को इस चीज पे रील चाहिए, हर बंदे की सुनो रील डाल दो। ठीक है, उसके बारे में रिसर्च आस्क योर करो, ऑडियंस। आस्क ऑडियंस। भाई तुम ये मत सोचो मेरे तो 500 फॉलोअर्स है मैं तो कुछ भी डाल सकता हूँ। अग्रीड, तुम कुछ भी डाल सकते हो, बट ये भी ध्यान रखना 500 से 5 मिलियन तक ना, वो तुम्हें 500 लोग ही पहुंचाएंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर वो 500 लोग तुम्हारी वीडियो लाइक शेयर सेव नहीं करेंगे ना, तुम कैसे आगे पहुंचोगे। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, से जितनी मर्जी है उनकी बात सुनो। ठीक है, ऑडियंस से हम बनते हैं, हमसे ऑडियंस नहीं बनती। ठीक है, तुम्हें एक वजह, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वजह के लिए फॉलो करा लोगों ने, उस वजह को सॉल्व करो। मेरे को अगर आज 1,80,000 लोग फॉलो करते हैं, तो एक वजह से करते हैं कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल पे मुझे ये कंटेंट देखने को मिलेगा जो मेरी लाइफ में मेरे को वैल्यू ऐड देगा, मुझे पसंद आएगा, या जिसको देख के मैं खुश रहूंगा, या कुछ भी करूंगा। इमोशन आएगा एक, और इमोशन से खेलो भाई। बिजनेस में, कंटेंट क्रिएशन में, एक्टिंग में, हर चीज में ये ह्यूमन इमोशन है ना, वी आर इंडियंस। हीरो भी बना देगा और हीरो भी बना देगा। ठीक है, इमोशंस में जाओ, हंसाओ लोगों को। हंसा नहीं सकते तो रुलाओ। रुलाओ कैसे? अपने कंटेंट से। ठीक है, हंसाओ जैसे रुलाओ, आप कर रहे हो। क्वेश्चन ऐसे कर दो कि ये क्या बोल दिया भाई, तो मेरे साथ होता है। रिलेटेबल। इमोशंस, उनको इमोशनली कनेक्ट कराओ खुद से। ठीक ठीक है, है, ये ठीक है। चीज होती अगर 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 जिन लोगों का जो जॉनर है वही नहीं है, बेसिकली सपोज करो कि कोई बंदा कंटेंट बना रहा है एसएमएम को लेकर, सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेकर, या फिर मार्केटिंग को लेकर, या फिर किसी और चीज को लेकर, तो वहां पे वो कैसे कर सकता है? है। देखो, इंडियन मार्केट में हर चीज की जगह है, तो ये चीज तो तुम छोड़ दो कि तुम किस फील्ड में हो तो तुम नहीं चल पाओगे, या तुम स्लो बढ़ोगे। इंडिया में सब सब बिकता है, सब कुछ। ओके। ठीक है, तुम किसी भी फील्ड के हो, तुम्हें बेस्ट बेस्ट से बेस्ट ऑडियंस भी मिल जाएगी। ठीक है, और तुम्हें तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से जो लीस्ट ऑडियंस होगी वो भी मिल जाएगी। इंडिया में हर चीज की मार्केट है। तुम्हें अपना सामान, अपना कंटेंट, अपना माल बेचना आना चाहिए। ठीक है, ये बात है। तुम अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के हो, उठाओ भाई ट्रेंड, उठाओ ट्रेंड पे वीडियोस बनाओ। कुछ ऐसा करो कि अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता, मेरे पास रील वो एक्सप्लोर में आती है, तो मैं देख के जानना चाहूँ।
क्रिएटिविटी खुद से शो पूछो। रूप नहीं। हाँ, खुद से पूछो कि अगर मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको कुछ नहीं पता एसएसएम के बारे में, एसएम जो भी एसएमएम के बारे में, ओके ओके। तो अगर मेरे पास ये रील आती है तो क्या मैं इस रील को देख के अपनी प्रोफाइल पे विजिट करना पसंद करूंगा? क्या मैं देखना पसंद करूंगा ये भला क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग? ये सवाल दिमाग में रख के जब तुम वीडियो बनाते हो ना, तो तुम्हारे जैसा सोचने वाले बहुत लोग होते हैं। गॉट इट। ठीक है, पहले खुद से पूछो तुम्हें जो चीज पसंद आ रही है ना, तुम खुद को एक बार ऑडियंस की जगह पे रख के देखो, यार मैं इसको देख रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ आगे ऐसे ऐसे 1 2 3 1 2 3 करके चला जाऊँ क्या होगा? वही देखो। चल रहा है भाई। पहले ये अच्छा, एक चलता और था। क्वेश्चन है ब्रो, एक और चलता था। एक और क्वेश्चन है ब्रो मेरा सेम चीज यहाँ पे। लाइक देखो, दो टाइप की रील चल रही है आज टाइम मार्केट में। एक वो जो बेसिकली बोल के वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा आप करो प्रॉपर सही तरीके से। मैं भी इसमें ही बिलीव करता हूँ कि टोटली में बोल के लाइक कंटेंट दो जो भी है। ठीक है, आज के टाइम पे क्या चल रहा है कि लाइक एक ट्रांजिशन चल रहा है, सिर्फ 1 2 3 दिस, या फिर गाना चल रहा है, डांस कर रहा है। एक्जैक्टली कौन सा बेस्ट है और कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा? यार कौन सा सही? मैं बताऊं, मुझे कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। ओके ठीक है, कर दो। कर दूं? कर दो। यार देखो, जैसे कई लोग बिजनेस प्रमोट करते हैं अपना, गलत चीज नहीं है, बिजनेस प्रमोट करो, ठीक है, बट उसको कंटेंट मत बोलो। ठीक है, कंटेंट होता है यार कि तुम किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अब वो ये चीज करके भी हो सकती है, डांस करके भी हो सकती है, ठीक है, आप बट एंटरटेन कर रहे हो। हाँ एंटरटेन कर रहे हो, बट सिर्फ उसको एज अ कंटेंट मत बोलो। ठीक है, और हर चीज की ऑडियंस है, बात सही है, बट कुछ ऐसा भी डालो कि जो सामने वाले को जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड करे। एक रील्स पे ये चीज भी है, चल कुछ भी जाता है कब कभी। किसी भी वायरल हो जाता है। हाँ, ये होता है कभी कभी, एक ये चीज है। तो करो यार, सब करो जो तुम्हारी ऑडियंस के हिसाब से सही जाता है, सब करो। मैंने खुद ट्रेंड पे काम करा है, कुछ ट्रेंड मेरे चले भी हैं, लेकिन मेरे को मजा नहीं आता था। मैं बिलीव करता हूँ कि जो चीज मैं बता के कर सकता हूँ वो मैं किसी गाने पे नहीं कर सकता। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या ब्रो? प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि लोग ऐसे रील बना रहे हैं। मैं किसी से कोई हेट नहीं है मेरा भाई, हाँ, आप मेरा सब भी लोग hate नहीं बहुत, हाँ एग्जैक्टली बहुत बेस्ट रील बनाते हो आप लोग। बट द थिंग इज कि जो जितने न्यू कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं, फिर जितने नए लोग आते हैं किसी बिजनेस के अंदर या फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग में, तो वो क्या देखते हैं कि अच्छा ये चल रहा है ना कि ओ मुझे ऐसे ट्रांजेक्शन करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो बेसिकली वो उनका जॉनर भी नहीं है, उनका स्टाइल भी नहीं है, बट स्टिल वो उस चीज को अपना स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों का भाई उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए। बट द थिंग इज कि और होता क्या है ना, हर बंदा एक पर्टिकुलर चीज में अच्छा होता है। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अब ऐसे तुम हो, तुम लीड्स आप करते हो ना, तो तुम ऊपर मतलब काफी टॉप के हो लीड्स आप में, तो जितने भी नए लोग लीड्स आप में आएंगे ना, वो तुम्हें देख के वही सेम चीज करने लगेंगे कि ये सर सिद्धार्थ ऐसे करता है तो हम भी ऐसे करते हैं, हमारी भी सेल आ जाएंगी। ठीक है, या फिर इस गुरुकुल में जो टॉप के लोग हैं, सब सारे दोस्त ही है मेरे, ये लोग ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करते हैं, हमारी भी सेल आ जाएगी। वो लोग ऐसे करते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और उनको उनके लिए वो सही चला और उनको करना पसंद है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए भी वो सेम चीज चले। हर जॉनर में, हर जॉनर में, हर चीज में तुम्हारी यूनिकनेस बहुत मैटर करती है। आज सिद्धू उपाध्याय जो बन पाया है वो इसलिए बन पाया है क्योंकि उसमें एक एक्स फैक्टर था जिसने उसको ऊपर लेके गया। ठीक है, जो चीज उसमें यूनिक थी वो जो किसी में नहीं है। आज हार्दिक बांगा 1,80,000 फॉलोअर्स पे है, तो हार्दिक बांगा की वीडियोस में कुछ ऐसा था जो किसी की वीडियो में नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा मेरी जैसी वीडियो और कोई नहीं बना सकता या बनाता नहीं है, बनाते हैं, मेरे से अच्छी भी बनाते हैं। ठीक है, बट मेरे अंदर वो एक एक्स फैक्टर है जो और किसी में नहीं है, जो हर इंसान का अलग अलग है। फाइंड योर यूनिकनेस। तुम्हारे कंटेंट में ऐसा क्या है जो किसी के कंटेंट में नहीं है? वो तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, तुम्हारी आवाज हो सकती है, तुम्हारे बोलने का तरीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे कपड़े हो सकते हैं, इवन कई लोग बहुत फंकी कपड़े पहन के बनाते हैं इसलिए वायरल जाते हैं कि भाई दैट्स देखने में व्हाई। कैसा, कुछ भी हो सकता है भाई। तो फाइंड योर एक्स फैक्टर, Okay, कॉपी and how करो। we can find our expected अगेन, by ऑलवेज trying. क्वांटिटी। ठीक है, got it. If someone want to go from 0 to 100K subscribe, sorry followers, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा ब्रो और कितने टाइम में कर सकता है? पहले 0 to 100 और फिर मेरे लिए, मैं भी मेरे 11.5 या फिर 12,000 होने वाला है,
और अगर मुझे ले जाना उसको 100 के आसपास, 100 के तक, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सवाल ही गलत है। ठीक है, सवाल सही क्या है? फोकस क्या हो रहा है? मुझे 100 के पे जाना है। फोकस क्या होना चाहिए? जो कि मुझे 11,000 क्या लोग वैल्यू अपलोड फॉलो करना है। करते हैं, उन 11,000 लोगों को मैं कैसे खुश रख सकता हूँ। वही बात है ना, ऑडियंस से हम बनते हैं, हमसे ऑडियंस नहीं बनती। ठीक है। तुम 11,000 को सिखाने की कोशिश करो जो तुम करते हो। उन 11,000 की जिंदगी में कुछ ऐसा कर दो 2 हफ्तों के लिए कि वो बोले भाई साहब इसको फॉलो कर लिया ना तो बस मजा आ गया। वो 11,000 लोग तुम्हें 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तक लेके जाएंगे। वो 11,000 लोग। एक्सीलेंट अब पॉइंट, तुम ये बात तो मानते हो ना कि तुम्हारे 11,000 फॉलोअर्स है, तो अलग से तो लोग आएंगे नहीं तुम्हारी प्रोफाइल पे जो तुम्हारे से एंगेज करेंगे, तुम्हारे कंटेंट को एक्सप्लोर में लेके जाएंगे। करेंगे तो वही 11,000, हाथ में तो सब उन्हीं के हैं। जज तो तुम्हारे 11,000 वही है। ठीक है, तो घूम फिर के करना तुम्हें काम उन्हीं के लिए। ठीक है, जहां तुम्हारा कंटेंट डाउन जाने लगे, एक बार अपनी ऑडियंस से पूछो भाई तुम क्या देखना चाहते हो। जो कॉमन हो सब में बना के देखो, अलग अलग तरीके से बना के देखो। महीना भर टाइम दो, बस एक्सपेरिमेंट करते रहो, अलग अलग कंटेंट चेंज करते रहो, जो चलता है उसको डबल करो। और इफ समवन वांट टू गो फ्रॉम 0 to 10,000 फर्स्ट, तो कैसे करना होगा? बिकॉज आई गेस, आई बिलीव कि 10 के से 100 के जाना मेरे ख्याल से इतना हार्ड नहीं है अगर आप कंसिस्टेंट हो क्वालिटी को लेकर और कंटेंट को लेकर। बट 0 से 10 के आना काफी हार्ड है, मैंने एक चीज देखा है। अरे देखो, स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंसी पकड़ के रखो। ठीक है। कंसिस्टेंसी में भी अब कुछ वीडियोस में कुछ क्वालिटीज होती हैं जो वीडियोस आगे पुश की जाती हैं। एक तो तुम्हारी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लाइटिंग, चलो। ठीक है, तुम दिखने अच्छे मतलब डिसेंट लगो यार। मैं ये नहीं कह रहा ऋतिक रोशन लगो, डिसेंट लगो। ठीक है, बाल बाल तुम्हारे सही हो, सही से तुम बैठे हो, डिसेंट नॉर्मल कपड़े पहन के बैठे हो। और तुम्हारी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लाइट और ऑडियो, ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो तुम्हारी रील में बेसिक क्राइटेरिया तुम्हारा हो गया है कि हाँ भाई अगर इस रील में कंटेंट अच्छा होगा तो आगे जा सकती है। तो स्टार्टिंग में 0 to जब 10K की बात कर रहे हो, बहुत आसान है। कई लोगों के लिए कई लोग 1 महीने में कर लेते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही इन्हीं चीजों पे जाते हैं, फोकस करते हैं लाइटिंग पे और ऑडियो क्वालिटी। और मैं ये नहीं कह रहा आप तुम घर जाके जिद कर लगो भाई साहब 13 Pro दिलाओ, मैं उसी से अच्छी ऑडियो क्वालिटी है भाई किसी फोन से भी आ सकती है। आदित्य पंडित को जानते हो आप? आदित्य पंडित, वो फॉलोअर्स कितने उनके? 4,000। नहीं, आई डोंट नो यार। एक पर्सन जिसका भी 1 मिलियन फॉलोअर्स अभी कंप्लीट हुए हैं, उसका नाम भी ए से स्टार्ट होता है, मुझे लगा हुआ है। आई डोंट नाम नो विष्णु आदित्य है। पंडित। क्या बोला ब्रो आपने? उसका नाम विष्णु है, जिनके 1 मिलियन हुए हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, Getting ठीक है। विष्णु। हाँ, आप प्लीज आप बोलो आदित्य पंडित के बारे में आप। हाँ, तो वो बंदे की क्वालिटी देखना आप जाके, जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ ना उसकी क्वालिटी देखना, ऑडियो क्वालिटी देखना। और वो पता है कौन से फोन से शूट करता है? 7,000 रुपए के रेडमी के फोन से शूट करता है। ओके, 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 ओके। और उसकी एक अभी वीडियोस रिसेंटली मिलियन में भी जानी शुरू हो गई है। मेरा अच्छा दोस्त है काफी। वाओ। तो मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा फोन अच्छा होना चाहिए, बस ये कह रहा हूँ डिसेंट बन के रहो। ठीक है, बाल अच्छे रखो, कपड़े सही से पहनो। और कपड़े भी यार वो हर चीज लिटरल मत लेना, कपड़े सही हाँ, से हाँ, पहनो तो नए खरीद के लो, ऐसा कुछ मतलब नहीं एक तो पहन। रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, बस सिंपल ही है ना? लाइट अच्छी रखो और तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी अच्छी रखो, बस। फोन कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्रो, जब डू तुम्हारे यू अच्छे नो? फॉलोअर तो चेंज कर हाँ, लेना फोन। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। ब्रो, डू यू नो बेसिकली लाइक कि कल आपको एक कंटेंट डालना है? कल? हाँ, आई नो। आपको शूटेड पता है। है? परसों? परसों नहीं पता। ओके, आप कंटेंट कैलेंडर मैनेज करते हो? ओके, सो हाँ व्हाट इज योर प्रोसेस लाइक फ्रॉम रिसर्च टू अपलोड? क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, एक बार ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दो। यार देखो, मैं ना ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। ठीक है। आज मैं ऑब्जर्व तुम्हें सिचुएशन। सिचुएशन, लोग, बातें, सब चीजें मेरी कानों में होती हैं, दिमाग में ठीक हमेशा है, घूम रही होती हैं। ठीक है। आज शायद तुम्हें वो बातें याद नहीं रहेंगी जो मैंने तुम्हें बोली, लेकिन तुमने जो मुझसे जो भी पूछा ना, ये एटलीस्ट अगले 3 दिन तक मेरे दिमाग में घूमेगा। ओके। ठीक है, तो मैं ऑब्जर्व और सुनता बहुत अच्छे से हूँ लोगों को। अब खुद बोलने से पहले मैं सुनता हूँ बहुत अच्छे से कि सामने वाला बोलता क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। 4 लोगों को जाके सुनो मार्केट में। ठीक है, मैं क्यों फोकस करता हूँ ट्रैवलिंग पे? घूमो, बाहर जाओ, ताकि नए लोग मिले। लोगों को सुनोगे ना जब, तो अपने आप कंटेंट निकलेगा। अगर तुम एक ऐसी क्रिएटिव फील्ड में हो,
कल परसों 4 लोग बात कर रहे थे, ये मेरे को ऐसे बोल दिया, किसी ने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, अच्छा ठीक है। अब वो चीज मेरे दिमाग में रह गई। अब मैं अगले दिन स्क्रिप्ट लिखने बैठा, वो चीज मेरे दिमाग में आई कि अच्छा उसको इसकी ये बात से फर्क पड़ रहा था, लेकिन फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, बन गया कंटेंट। प्रॉब्लम क्या है, लोग तुम्हारे बारे में फालतू बोलते हैं, सोल्यूशन क्या है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बी ए गुड लिसनर, बी ए गुड ऑब्जर्वर। बी इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, किसी भी जॉनर के हो, किसी भी नीश के हो, लिसन टू पीपल, गो आउट, मीट न्यू पीपल, लोगों से कंटेंट, लोगों में कंटेंट। जो बंदा हंसा रहा है वो भी तो किसी सिचुएशन पे हंसा रहा है ना, एग्जैक्टली कर रहा है, वो सिचुएशन होती है लाइफ में तभी हंसाता है। बी ए गुड ऑब्जर्वर, बी ए गुड लिसनर, सिचुएशन को देखो, और ऐसे ऐसे मत देखो कि इससे कंटेंट निकालना है, इस इंटेंशन से मत देखो, बस देखो, खड़े रहो, सुनते रहो, वो चीज तुम्हारे बैकअप में रह जाएगी कहीं ना कहीं। और फिर यार उसको वर्ड्स में लेकर आना, वो तो हर क्रिएटर की कला है। बट ब्रो, लाइक हाउ यू क्रिएट कंटेंट, लाइक यार खत्म क्यों नहीं होता? मुझे ऐसा फील होता है लाइक कि अगर मैं सारी रील देखूं ना, मैं सारी रील से कुछ ना कुछ एक वैल्यू टेक करूंगा, लाइक मैं लेकर जाऊंगा उस चीज से। एंड सारी रील, वही मैंने बोला स्टार्टिंग में भी, मैं कम से कम उसको 4 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकता हूँ, एंड वो टोटली रिलेटेबल लगती है मेरे को। एंड लाइक अब अगर आपको परसों कंटेंट डालना होगा तो फिर कैसे आएगा यार वो कंटेंट? लाइक एक होता है ना कि अगर मैं सेल्स के ऊपर डाल रहा हूँ तो उसका टोटली एक जॉनर है ना? लाइक अगर मैं डाल रहा हूँ किसी मार्केटिंग के ऊपर तो तो अपने दोस्तों को कॉल करो। ओके मैं अपने 4 दोस्त हैं मेरे, उनको कॉल करता हूँ, हाँ भाई तेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, समझा मुझे। ठीक है, वो समझाता है, मैं उसे सोल्यूशन बताता हूँ। मैं फोन काटने से पहले एक लाइन बोलता हूँ, चल भाई अगले 5 दिन का कंटेंट मिल गया। लोगों से कंटेंट है भाई। और अब मैं इस स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं अपने डीएम्स खोल के भी देखूंगा ना, अगर तो लोगों ने अपनी 100 प्रॉब्लम लिखी होती है, हर प्रॉब्लम पे एक वीडियो बन सकती है। कंटेंट एग्जैक्टली मतलब वही है कि अगर आपके पास 100 लोगों का भी ऑडियंस बचा ना, आप उन ऑडियंस को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, और कंटेंट ये बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे स्टेज पे आता है कि वो 1000, 10,000, 15,000, 20,000 पे भी आ गए, बट स्टिल अपने ऑडियंस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे प्रॉपर। एग्जैक्टली भाई। लाइक ओके, अब कुछ बताओ ब्रो उस चीज के बारे में, लाइक जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है आपके अकॉर्डिंग, लाइक कैसे काम करता है ये, कब किसको हाइप देता है और कैसे करता है ये? और मैं ऑनेस्टली बोलूं, मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है कि नो वन नोज अबाउट इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, बिकॉज ये हर दिन चेंज होता है। अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। एल्गोरिथम क्या है? कुछ भी नहीं है, एल्गोरिथम है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग, कोई एल्गोरिथम नहीं है मेरे ठीक है, अकॉर्डिंग, ये लोग वर्ड है है। ओके, मेरे अकॉर्डिंग, लोग है। देखो, एक एल्गोरिदम का एक पार्ट अच्छा है, बस एक पार्ट जो तुम्हें क्रैक करना है वो ये है, पहले इंस्टाग्राम तुम्हारी 10% ऑडियंस को तुम्हारा वो दिखाएगा कंटेंट, उन 10% को पसंद आ गया तो आगे अपने आप काम हो जाएगा। तो मैं कंटेंट उस हिसाब से बनाता हूँ कि मेरी ऑडियंस को पसंद आए पहले, ठीक है। और कुछ हुक्स होते हैं, ठीक है। एक मेरे को ऐसा लगता है जो वीडियो रिटेन कर पाती है ना, वो वीडियो चलती है। अगर मैंने जैसे 20 सेकंड की वीडियो बनाई है, अगर उसको मेरी स्टार्टिंग की ऑडियंस पूरे 20 सेकंड देख रही है ना, तो वो वीडियो चलेगी आगे। लेकिन अगर वो चल ही नहीं पा रही है 20 सेकंड भी, 10 सेकंड देख लो, लोग खत्म कर रहे हैं 5 सेकंड में देख के स्किप कर दे रहे हैं, वो वीडियो नहीं चल पाएगी। रिटेंशन नहीं लोगों का। और हाई चांस है जो बंदा 20 सेकंड मेरी वीडियो देख रहा है वो लाइक करेगा, गारंटेड। या स्किप करेगा, या शेयर करेगा, या कमेंट करेगा। लेकिन अगर बंदा देख ही नहीं रहा है तो फिर तो कुछ नहीं करेगा। तो तुम्हारा घुमा घुमा फिरा के पहली चीज है रिटेंशन। तुम वीडियो ऐसी बनाओ कि लोग पूरे एंड तक देखना पसंद करें। अब इस चीज में सबसे बड़ी चीज क्या आती है, 1 मिनट की रील है ना, उसको भूल जाओ, वो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे लिए अगर तुम एक स्टार्टिंग के क्रिएटर हो, ठीक है। 1 मिनट कोई सुनना पसंद नहीं करता आज के डेट में। अब तुम्हारा एग्जाम्पल लो, तुम्हारे पास अगर कोई 1 मिनट की रील आएगी, तुम नहीं सुनोगे। 5 मिनट, 10 मिनट, इसलिए रेयरली। 5 सेकंड, 10 सेकंड के बाद तुम भी कहोगे अब नहीं होगा, अब नहीं सुनना, ठीक है। ऐसा होता है। लेकिन छोटी रील होगी, हुक अच्छा होगा। हुक होता है कि तुम अटेंशन कैसे ग्रैब कर पा रहे हो। हुक बनाओ एक, तुम स्टार्टिंग में 2-3 सेकंड में कुछ ऐसा बोलो कि बंदे को लगे अच्छा आगे सुनना चाहिए। और वो क्वेश्चन भी हो सकता है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन,
अच्छा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, अब आंसर भी बताएगा, अब वो आंसर के लिए सुनेगा पूरी वीडियो, ठीक है। आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस। बट अब दिमाग में, बंदे के दिमाग में क्या गया, अच्छा हो सकता है मेरे लिए चीज हो, ठीक है। अभी तो इस चीज तो बताई नहीं ना, आई डोंट नो हु नीड्स लाइन टू बहुत हियर। तगड़ी है यार, ये लाइन बहुत तगड़ी है, लेकिन ये लाइन कैसे आई बेसिकली आपके माइंड में? यार ये मेरी लाइन नहीं है, ये मैंने ओके किसी क्रिएटर में सुनी थी, ओके ठीक है। ये मैंने क्रिएटर को किसी यूज करते हुए देखी थी कि आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्ट सेम लाइन नहीं थी ये, कुछ अलग था, कुछ और आई डोंट नो ही, कुछ टुडे टुडे करके था ऐसा कुछ। तो मैंने कहा यार इसको मैं थोड़ा चेंज करके अपने कंटेंट में डाल के देखता हूँ। मॉडिफाई कर देते हैं। हाँ, तो चला, आज भी चलता है। तो ये सब चीजें, 3 things टू डू दिस, 3 चीजें जैसे ही तुमने सुनी बंदे को दिमाग में आया, 3 चीजें हैं, ये 3 चीजों में खत्म कर देगा ये, सुनता आ गया बंदा। कुछ हुक्स होते हैं पहले से चलते आ रहे हैं, उनको यूज करो। ठीक क्वेश्चन है, से मतलब start बेसिकली स्टार्टिंग करो क्वेश्चन से, या फिर स्टार्टिंग में हुक होना चाहिए ताकि आप लोगों को रिटेन कर पाओ प्रॉपर सी तरीके से। और वीडियो छोटी होनी चाहिए, वीडियो छोटी होनी चाहिए इन स्टार्टिंग। 24, एक रूल है, हाँ एक रूल मैं मानता हूँ, मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था किसी, वो रूल होता है तुम्हारी वीडियो 15 सेकंड से लेकर 24 सेकंड के बीच में होनी चाहिए, 24 सेकंड मैक्स, ओके या तुम 1-2 सेकंड ऊपर नीचे कर दो। इस टाइम स्लॉट में अगर तुम्हारी वीडियो है तो देयर इज अ हाई चांस कि अगर कंटेंट अच्छा है, वीडियो अच्छी है, तो वो अच्छी वायरल जा सकती है। क्योंकि यार एक छोटी वीडियोस देखना हर बंदा पसंद करता है, और स्टोरी पे भी अच्छे से जाती है वो। 15 सेकंड की वीडियो पूरी चलती है स्टोरी पे, 1 मिनट की वीडियो को स्टोरी पे डालेगी दिखेगी नहीं किसी को, 15 सेकंड में खत्म हो जाएगी वो। तो तुम 20-25 सेकंड के आसपास की भी रखोगे, वो भी स्टोरी पे अच्छी जाएगी, आधी तो चल जाएगी, आधी ज्यादा तो शॉर्ट कंटेंट रखो, 1 मिनट की रील बना सकते हो अगर तुम्हें लगता है। अब सबके ऑडियंस अलग अलग होते हैं, कुछ क्रिएटर्स बनाते हैं क्योंकि उनके ऑडियंस अलग है। वही आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा बार बार। हाँ, लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग के फेस के क्रिएटर हो तो छोटा रखो कंटेंट, ठीक लोगों है। को इतना बड़ा देखना पसंद नहीं है, क्रिस्प पसंद है, शॉर्ट एंड क्रिस्प, खत्म। ओके 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 ऑलराइट ब्रो, सो बेसिकली मैं काफी बात कर लिए कंटेंट क्रिएशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट योर स्टार्टअप जर्नी। फर्स्ट, व्हाट वाज योर स्टार्टअप, ठीक है, एंड वो फेल क्यों हुआ? स्टार्टअप वाज अ रेप्लिका, रेप्लिका? रेप्लिका ऑफ बिस्गुरुकुल एंड लीडजाक, ठीक है, गॉट। स्पीड था, हाँ ठीक है। और मेरे को कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैंने पूरा आइडिया कॉपी किया, सब चीजें कॉपी करी, क्योंकि मैं चाहता था कंपनी बनाना, मैं चाहता था सीईओ बनना है कंपनी का, मेरे लिए वो कूल था, और मैं बना भी, और मैं कूल से फूल भी बना। तब मुझे अक्ल आई कि बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, ये सब चीजें ना सिर्फ कूल लगने के लिए नहीं करनी होती, बहुत मेहनत जाती है, बहुत टाइम जाता है, बहुत एफर्ट जाती है, टीम होती है पूरी, उसके बाद ये चीजें सक्सेसफुल हो पाती है। तो मैंने स्टार्टअप इसलिए किया क्योंकि सब कर रहे थे, ठीक है। मेरे आसपास हर बंदा स्टार्टअप कर रहा था, कुछ ना कुछ खोल रहा था, अपनी वेबसाइट बना रहा था, डोमेन खरीद रहा था। तो मैंने वो कूल था, सब अच्छा था, अच्छा साउंड करता था, इसलिए किया, जो कि गलती थी मेरी। अब मैं जिंदगी में कब तभी स्टार्टअप करूंगा जब मैं बहुत श्योर होऊंगा, और मेरे पास टीम अच्छी होगी, और मेरे पास पूरे रिसोर्सेज होंगे, जब मैं सीख चुका हूँ तभी करूंगा, मुझे उस चीज के बारे में नॉलेज होगी, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज होगी, मुझे सिर्फ सेल्स निकालने आती, मेरे को नहीं पता था पीछे की चीजें कैसे चलती है, सब चीजें मैनेज कैसे करनी होती है, मेरे को कुछ नहीं पता। आई फेल्ड बैडली, बट मैंने उससे सीखा। होता है ना, हर चीज अच्छे के लिए होती है। वो स्टार्टअप ना बनाता तो मेरे को पता ही ना होता कि आगे मैं स्टार्टअप कैसे करूंगा। तो स्टार्टअप जर्नी कोई बड़ी नहीं थी, स्टार्ट करी कंपनी, कुछ लेवल तक सेल्स करी, कुछ बनाए, एफिलिएट्स बनाए, सब चीजें करी, उसके बाद नहीं कर पाए। ओके। वो कहते हैं ना बेसिकली अ पर्सन लाइक हु फेल इज बेटर देन उन लोगों से पर्सन बेसिकली जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, नेवर ट्राइड। राइट, एक्सीलेंट। एंड आपकी जो कंपनी थी बेसिकली, मैं अगर मैं ऑडियंस को बताऊं, सो लाइक इट्स काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। इस नाम क्या था ब्रो? बिज अकैडबस। अकैडबस मैं एक्चुअली उस आज वेबसाइट पे मैंने विजिट किया, आपको जो प्रेजेंटेशन था मैंने वो चीज भी देखा। एंड मैं भी बोलूंगा यहाँ पे डायरेक्टली कि कहीं ना कहीं वो लग रहा था टोटली अ मिक्सअप ऑफ बोथ द प्लेटफॉर्म, जो प्रेजेंटेशन भी था, ठीक है। एंड आपने खुद उसको क्विट कर दिया कि आपको लगा कि नहीं यार, लाइक दिस इज समथिंग कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, ठीक है? मैं रेडी नहीं हूँ, ठीक है, मेरे मतलब को कि सब अगर आप चाहते तो उसको चला सकते थे आराम से।
चला सकता था, बट मेरे पास टीम नहीं थी अच्छी, और मेरे को ऐसा लगता था मैं अभी उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं अकेले उसको चला पाऊँ। मैं नहीं चाहता कि यार मैं किसी को अपना प्रोडक्ट बेच दूं और फिर मैं वैल्यू ना प्रोवाइड कर पाऊँ। इसलिए मैंने जिनको बेचा उनको मैंने जितना मैं प्रोवाइड कर सकता था मैंने सब किया। आज भी वो लोग मुझे मैसेज करते हैं तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। लेकिन मेरे को एक टाइम के बाद लगा कि यार इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई पॉइंट नहीं आगे बढ़ाने में। रही बात पैसों की, पैसों का ना तब ज्यादा लालच था ना आज ज्यादा लालच है। What was the learning from your failed startup? यार वही कि हाइप में मत करो कोई चीज अगर कूल लग रही है तो इसलिए मत करो। तुम जेन्युइनली करना चाहते हो तभी करो, तुम आप वजह करने की तभी करो, वरना मत करो। और Bro, अपना कुछ करो, कॉपी मत करो। मतलब कॉपी करो, मैं ये नहीं हाँ, कह रहा रेप्लिका मत बनाओ, बनाओ बट अच्छी बनाओ। ऐसे मत बनाओ कि हाँ भाई सब ये कर रहे हैं तो ये मेरा भी चल जाएगा। मतलब बस वो कूल बनने के लिए मत करो वो चीज को। इवन आई कूल हैव बनने सीन के सो लिए। मेनी टाइम्स लाइक सो मेनी पीपल, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा कि जिस कूल बनने के लिए कि यस आई वांट टू स्टार्ट समथिंग एंड ऑल, ओके, एंड लाइक ये सारी चीजें होती रहती है ब्रो आज के टाइम में मार्केट के अंदर। और वेल ये तो पता ही है कि आपके माइंड में एक आइडिया कैसे आया, जस्ट बिस को देख के, फिर लीड्स को देख के, ठीक है, फिर यू नो व्हाट ब्रदर, मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पे कि बहुत गट्स चाहिए स्टार्ट करने के लिए। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को बात करते हुए कि ये चीज करना है, ये चीज करना है, ये चीज करना है, ठीक है, बट लोगों में गट्स नहीं है कि हाँ यार वो पहला एक्शन ले पाए। ठीक है, फॉरगेट अबाउट फेलियर, सक्सेस में इन्फ्लुएंस हुआ माइंड में, मतलब एक वो टैग चाहिए, बट उन सब के पहले भी ना एक स्टेप आता है वो इनिशिएटिव। भाई बहुत सारे लोग वही चीज ले नहीं पाते, एंड स्टिल Exactly. आपने कहीं ना कहीं अपना एक वो होता है ना थ्रेशोल्ड, आपने उसको ब्रेक किया, उसके बाद जाके फिर स्टार्ट किया। तो कभी अगर आप फ्यूचर में कोई स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, आपके पास बेसिकली वो एक्सपीरियंस है कि यार ये गलती नहीं करनी मेरे को, ऐसे एम्प्लॉय हायर नहीं करने, टेक्निकल पैट हाँ ऐसा होना चाहिए, और इन्फ्लुएंस नहीं होना इन चीजों से। एग्जैक्टली। वही है ना यार, जब तक करोगे नहीं पता कैसे चलेगा। गलत ही करो, करो तो सही, कॉपी करो किसी को, करो तो सही। जब करोगे ओके, तभी पता लगेगा। वही है ना, मंजिल मिलेगी ठुकरा के सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही तो घर नहीं। से निकलते ही नहीं। ऑलराइट ब्रो। वेल मेरे लाइक यहाँ तक की क्वेश्चन थे बेसिकली, मेरे कुछ क्वेश्चन अभी आखिरी बाकी है, वो है जो कि रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है, जो कि बेसिकली पूछना चाहता हूँ मैं। एंड लाइक आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है इनसिक्योरिटी, लाइक आपको पता ही है सोशल मीडिया पे सब कुछ फेक है, ठीक है, लाइक जो लाइफ लोग दिखाते हैं बेसिकली, या लाइक हमेशा वही कि आपको सोशल मीडिया पे सिर्फ गुड चीज दिखेगी, और वो उन गुड चीज को देख देख के ना कहीं हम लोग अंदर से इनसिक्योर फील करते हैं कि ओ आई एम नॉट लुकिंग गुड, मेरे पास घर अच्छा नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, मेरे पास दोस्त अच्छे नहीं है, यार ये बंदा तो लाइफ में कितना चिल कर रहा है यार, उसके तो पेरेंट्स देखो उसके, बहुत ही इनसिक्योरिटी आ रखी है लोगों की लाइफ में। तो अगर इस पे कुछ लाइटिंग डालना चाहो आप। यार देखो, सोशल मीडिया का क्या है, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ फेक होता है, लेकिन मेजोरिटी फेक होता है। फेक नहीं होता, फेक नहीं कह सकते उसको, अपने बस वो वो बेस्ट बस पार्ट गुड दिखा रहे पार्ट होते होता हैं। है। हाँ, वो गुड पार्ट होता है, उनकी एग्जैक्ट लाइफ वैसे नहीं होती। अगर मैं कंटेंट सिर्फ हार्ट ब्रेक्स का बनाता हूँ तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि मेरा दिल टूटा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर मैं कंटेंट हैप्पीनेस पे बना रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, और रही बात ग्लैमर की, इन सब चीजों की, ये चीज थोड़ी फेक है। लोग अपने आप को कुछ और दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पे जो नहीं है। तो इन्फ्लुएंस हो, लेकिन किससे हो रहे हो ये चीज भी देखो। मैटर एक बहुत बहुत करता है। अच्छी कहावत है, व्हेन यू फॉलो मासेस, जब तुम मास में लोगों को फॉलो करते हो, समटाइम्स टाइम एम हट इज साइलेंट। जाएगा। हाँ, सो बेसिकली यू आर जस्ट फॉलोइंग एसेस। ठीक है, तो तुम जिस इंसान को फॉलो कर रहे हो वो देखो कहीं वो तुम्हें बना तो नहीं रहा। ये मोस्ट ऑफ टाइम लोग फेक चीजें करते हैं ऑडियंस के लिए, पैसों के लिए, हर चीज फेक करते हैं, जो कि गलत। गलत क्या है, इनअप्रोप्रिएट नहीं है। मैं अगर एंड अपनी इवन ऑडियंस को बताऊं एंड कि इवन ये बात सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं है, ये बात कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक्चुअली होता है क्या कि जैसा हम दिखाते हैं ना वैसी ऑडियंस ही हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप वैल्यू दे रहे हो, हाँ आपके पास लोग भी वैसे आएंगे। अगर आप बस अपना लाइफस्टाइल शो कर रहे हो, या फिर बस अपना रिचनेस दिखा रहे हो, अपनी कार दिखा रहे हो, बाइक्स दिखा रहे हो, सारी चीजें, आपके पास ऑडियंस ही वैसी आएगी। तो वो चीजें बहुत मैटर करती हाँ है। एग्जैक्टली। बस जस्ट बी योरसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है यार। तुम वेलो फैमिली से नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बन सकते हो। ठीक है, बट ये मत बनने की कोशिश करो कि यार भाई मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं बुगाटी चलाता हूँ। वो फेक मत बनो, बस रियल रहो। लोगों को रियलिटी पसंद है,
ठीक है, मैं कभी भी अपनी ये नहीं डालता अपनी उस पे कि यार मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहा हूँ। नहीं भाई, जो मेरे बस की है मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं दिखा रहा कि अगर मेरे इतने फॉलोअर्स है तो भाई मैं यहाँ जाता हूँ, इतनी बड़ी जगह जाता हूँ, ये होटल में जा रहा हूँ, ये होटल नहीं। मैं वही इंसान हूँ, इंडिया की सबसे बजट फ्लाइट से ट्रैवल करता हूँ, इंडिगो से। ठीक है, आज भी बसेस में जाता हूँ, मेट्रो में जाता हूँ, स्कूटी चलाता हूँ, गाड़ी चलानी आती नहीं मेरे को यार। ठीक है, तो ना बट मेरे कार को में मेरे वीडियो को बट कार में वीडियो बनती है। हाँ, बट कार में वीडियो बनती है। मैं कार में वीडियो बनती है क्योंकि नीचे खड़ी होती है। ठीक है, तो कभी कभी बना लेता हूँ जाके, कभी कभी बैकग्राउंड चेंज करना होता है तो। ठीक है, तो ऐसा मतलब जैसे तुम हो वैसे दिखाओ, और लोग तुमसे तभी कनेक्ट कर पाओगे जब तुम रियल रहोगे। मैं तो चाहता बी हूँ भाई लोग ऑथेंटिक। मेरी रियलिटी देखें, मैं तो चाहता हूँ कि दिल से दिल का कनेक्शन बने। मैं चाहता हूँ देखो भाई मेरा बेड कितना गंदा रहता है, ये दिखाना चाहता हूँ मैं। राइट 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 ब्रो। लाइक एक और चीज है यार, लाइक मैंने ना बहुत सारे अपने टीम मेंबर्स के साथ देखा है। लाइक मैंने इन द लास्ट 1.5 ईयर हजारों लोगों से बात कर रखी है, बहुत सारे लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं राइट नाउ। तो लोगों के माइंड में ना एक जेलस फैक्टर होता है, नॉट कॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली होता है बेसिकली कि यार ये बंदा ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं वो जेलस फैक्टर आता है। लाइक वो जेलस फैक्टर बेसिकली कोई पर्सन कैसे रिमूव कर सकता है? ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि आपको पता है कि यू आर फीलिंग जेलस, समटाइम्स आपको नहीं पता कि आप उस पर्सन से जेलस फैक्टर जेलस फील कर रहे हो। ठीक है, वो सबकॉन्शियस आपके माइंड में हो रहा है बेसिकली, बट उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? इवन कहना कहीं ये जो फेस था ना, ये लाइफ में होता था हमारे। लाइक अगर मैं हमारे स्कूल की बात करूँ, जब हम स्कूल में थे, लाइक तो एक टीचर एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, जो टीचर है उसको लाइक अप्रिशिएट कर रहा है कि यार, और फिर हमारे माइंड में क्या था कि यार यही क्यों है, हम उसको एक गलत नजर से देखते थे बेसिकली। ठीक है, बट वो चीज चलते 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 फिर हमारे इस लाइफ में भी आ गए यहाँ पर, और फिर राइट नाउ भी होता है, बट उसको हम दिक्कत कैसे रिमूव कर क्या सकते है ना, दिक्कत क्या है, लोगों को ना हम लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, हैं? हम लोग उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। आई जो लोग एग्री। आज मुझे देख रहे हैं, ठीक है, मेरा कोई स्कूल का दोस्त मुझे मिलता है या कोई मेरा बहुत पुराना दोस्त मुझे मिलता है, वो बोलता है अरे वाह भाई तू तो इतना बड़ा हो गया, ये है वो है, अब तो तू ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट उसने मेरे को तब नहीं देखा जब मैं बहुत डाउन फेज में था अपनी लाइफ में। उसने मेरे को पागल होते नहीं देखा कंटेंट ढूंढने के लिए। उसने मेरे को एंग्शियस होते नहीं देखा जब मेरे को कंटेंट नहीं मिलता। उसने मेरे को स्ट्रगल नहीं देखा जब मैं वीडियोस नहीं बना पाता। ठीक है, मैं ये कहता हूँ तुम अगर किसी की सक्सेस देखोगे ना सिर्फ, तो ये ह्यूमन नेचर है, तुम जलोगे। तुम्हें लगेगा कि साला इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, जो मैं नहीं कर पाया। बट अगर तुम पूरी जर्नी देखोगे ना उसकी, तो तुम इंस्पायर होगे। इंस्पायर होगी। हाँ, अगर आज मैं देखता हूँ ना कि जो मुझसे बड़े क्रिएटर्स हैं, बियर बाइसेप, राज शमानी, मैं उनसे कभी जल ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उनकी जर्नी देखी है। मैंने देखा है वो बंदा मेरे जैसा ही था। फिर अब काम उसने कदम करे, उसने काम करे, लोगों से मिला, मेहनत करी, तो वो पहुंचा। मैं इंस्पायर होता हूँ कि हाँ मैं भी उसी राह पे हूँ, मैं भी पहुंच सकता हूँ। तो कभी भी एंड गोल देख के खुश मत हो, किसी की सक्सेस देख के खुश मत हो, उसकी जर्नी देखो। मुकेश अंबानी, ये मत देखो मुकेश अंबानी इज रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ये भी देखो कि वो साला एक एक दिन इतने छोटे से घर में भी रहता था, उसके माँ बाप इतने छोटे से घर में रहे, पेट्रोल उसके पापा ने, धीरू भाई अंबानी ने, हाँ, टॉयज भी बेचे, पेट्रोल पंप पे काम भी किया है। सिर्फ ये मत देखो उसके बाद डील है आज, जर्नी वही है, देखो। डोंट जस्ट गेट इंस्पायर बाय रिजल्ट। हाँ, इंस्पायर बाय प्रोसेस, हाँ, जर्नी। प्रोसेस। अगर मैं सिर्फ एक्सीलेंट जल्दी ब्रो। देखूंगा तो यार मैं जलूंगा यार। मैं मेरे दोस्त की 10 लाख का, मेरे दोस्त का 25 लाख का पैकेज लग गया, मैं जलूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है भाई वो दिन रात मेहनत कर रहा था, तो मैं नहीं जलूंगा। मुझे पता है भाई उस बंदे ने मेहनत करी है, मेरे जैसा ही था ना, लेकिन मेहनत कर रहा था। Got it, bro. Should we give people to second chance? शुड बी Give गिव people पीपल, second chance. डिपेंड्स ऑन यू। I saw your reel, right? और इस चीज के ऊपर था. That's why I'm asking you this question. Like कि क्या हमें second chance देना चाहिए लोगों को? तुम तुम खुद को या किसी को सेकंड चांस तब देते हो जब तुम्हें पता होता है कि ये इंसान मेरा दिल तोड़ेगा तो मैं सह लूंगा। ये चीज था रील के अंदर। ये तो चीज मैं था सह रील के लूंगा। अंदर। मैं Okay. दोबारा रिलेशनशिप में So तभी जाऊंगा जब मुझे पता होगा कि अगर ये मेरा दिल तोड़ेगी तो मैं सह लूंगा। ठीक है, मैं मतलब इसलिए नहीं दिल सेकंड तोड़ूंगा। चांस हमें उस केस में देना चाहिए बेसिकली पर्सन को, जब आपको पता है कि इन केस अगर वो पर्सन ये सेम बैड काम करता है, बट स्टिल आई डोंट गिव अ हाँ शिट।
हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली, बट तुम निकल आओगे उस चीज से बाहर, ठीक है। अभी सेकंड चांस देना चाहिए। एक और रियली ग्रेट मैंने आपकी, लाइक इफ ही और शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक्सेप्ट इट, बट हाउ? लाइक इट इज इजी टू से एक्सेप्ट कर लो एंड मूव ऑन, बट हाउ एग्जैक्टली, कैसे एक्सेप्ट कैसे करना है? शायद आपने इसका क्वेश्चन आंसर दे ही दिया, लाइक कि बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, एग्जैक्टली। और एनर्जी फोकस करो। तो यार ये सब चीजें हाइपोथेटिकल है, ठीक है। ये बातें, इसकी सिर्फ बातें हो सकती है, हर बंदे पे अलग अलग डिपेंड करता है। कोई वही ना, गोली तो आती नहीं, तो मैं गोली दे दूंगा तो तुम कल एक्सेप्ट कर लोगे। सबका प्रोसेस है, जर्नी है, हर चीज हर बंदे के लिए अलग अलग है। आज के टाइम पे ना ब्रो बहुत कूल वर्ड चल रखा है, डिप्रेशन। ठीक है, लाइक हर कोई आज के टाइम में डिप्रेशन में, मतलब लोगों को पता है एग्जैक्टली क्या मतलब है डिप्रेशन का। ठीक है, मेरा क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर ये है, व्हाट एग्जैक्टली डिप्रेशन इज, और अगर कोई पर्सन उस फेज से जा रहा है, ठीक है, तो वो पर्सन कैसे ओवरकम कर सकता है सिचुएशन से। ठीक है, और लोग ने आज के टाइम पे इतना कूल वर्ड क्यों बनाया डिप्रेशन को? देखो डिप्रेशन कूल तो पता नहीं मेरे को, बट डिप्रेशन ऐसी चीज है जो बुरी है, अच्छी तो नहीं है यार। ठीक है, जो इंसान सचमुच डिप्रेस होता है उसे शायद पता भी नहीं होता वो डिप्रेशन में है। डिप्रेस्ड आदमी ऐसा नहीं होता जो ऐसे बैठा रहे पूरे दिन। डिप्रेस्ड आदमी तुम में से और मेरे जैसों में से ही होता है, जो हंस रहा होता है सबके साथ। ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान सैड है वही डिप्रेशन में है, या जो इंसान बहुत ही ज्यादा ऐसे है कि कुछ नहीं कर पा रहा वही डिप्रेशन में है। हो सकता है वो भी हो, बट डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, हंसते खेलते आदमी। मतलब क्या ब्रो, डिप्रेशन का मतलब क्या? आई थिंक मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं इसको एग्जैक्टली समझा सकूं। Okay. बट अगर कोई डिप्रेशन में है, इफ यू थिंक कि तुम्हें लगता है कि तुम डिप्रेशन के सिम्टम्स है, तुम्हें कहीं से तुमने पढ़ा है कि ऐसा होता है डिप्रेशन में, गो विजिट अ साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो भी इस चीज में बेस्ट है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता, साइकाइट्रिस्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, बट गो विजिट, सी अ डॉक्टर। एंड देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ टेकिंग अ थेरेपी, या तुम एक साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करते हो, देयर इज नथिंग शेम। कुछ भी नहीं होता ऐसा कि यार तू पागल है, तू थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें हैं दैट इज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटी, माइंड कैपेबिलिटी। हम अपने वर्ड से तुम्हें सिर्फ एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं। अब उस डायरेक्शन पे चलने के लिए तुम कितने कैपेबल हो वो तुम्हारा दिमाग जानता है और तुम जानते हो। ठीक है, और तुम्हें लगता है अगर तुम नहीं हो कैपेबल, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट। ओपन में जाओ, गो सी थेरेपिस्ट, कुछ नहीं होता भाई। आई हैव कंसिडर्ड थेरेपिस्ट इन माय लाइफ। मैंने सोचा था कि मैं थेरेपी लूंगा, बट नहीं ली मैंने, इन्हीं चक्करों में। लोग क्या बोलेंगे, लोगों से क्या होगा, पहले फर्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। But right now you are totally fine, right? अब फाइंड आउट, अब सब got it. Okay. So bro, हम अपने like almost end part पे आ चुके हैं, और ये हमारा एक गेम टाइप में होगा बेसिकली, एक द बैंड में। ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, ठीक है। आई बिलीव कि कोई नहीं करता शायद ये चीज जो मैं करने वाला हूं राइट नाउ भी। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है, लाइक अभी तक आपको वर्स्ट एडवाइस क्या मिली है? क्या चीज? सॉरी, वर्स्ट एडवाइस यू हैव एवर? वर्स्ट एडवाइस? वर्स्ट सबसे खराब। सॉरी, सबसे वर्स्ट एडवाइस ना? ओके, मैं इसे प्रोनाउंस नहीं कर रहा था। तो कहते हैं ना कि इफ यू हैव अ प्लान बी, तुम्हारा प्लान ए कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। फुल स्टिट। लोग कहते हैं ना, अगर तुम प्लान बी लेके चल रहे हो तो तुम तभी लेके चल रहे हो जब तुम्हें पता है तुम्हारा प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होगा। You mean to say we should have plan B, right? Exactly. Okay. भाई एक बार लोग कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं, फर्स्ट ईयर में आए नहीं, अच्छा नहीं लगा, ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि कूल है। अब क्या करेगा? एटलीस्ट कॉलेज करता तो तेरे पास एक प्लान भी होता। पैशन फॉलो करो, टेक रिस्क्स इन लाइफ, बट टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। पागल मत बनो। लोग कहते हैं मार्क ज़करबर्ग ने तो भाई कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, एलन मस्क ने तो कॉलेज ड्रॉप आउट किया था। भाई उन्होंने तब ड्रॉप आउट किया था जब उनकी कंपनी $100 मिलियन की बन चुकी थी, और उससे ज्यादा पैसा उनको कोई कंपनी दे ही नहीं सकती थी। तब ड्रॉप आउट किया था, और तब भी वो कॉलेज में था इसलिए ड्रॉप आउट किया था। तो मैं एक्सवाइजेड कोई कंपनी, कोई वेबसाइट डोमेन खरीद के ड्रॉप आउट मत करो। एक रिस्क बट कैलकुलेटेड। ये अच्छा था, वेबसाइट खरीद के ड्रॉप आउट मत करो। ओके, सो बेस्ट एडवाइस। हाँ प्लीज करो आप। हाँ, यू शुड हैव अ प्लान बी यार।
तुम्हें अगर तुम्हारी एक चीज नहीं चलती, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो क्या। ठीक ठीक है, है। ठीक है। और बेस्ट एंड एडवाइस, बेस्ट, आई हैव गॉट एवर गॉट इज, यार देखो लाइफ में हर चीज मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लाइफ कभी आसान नहीं है, बट लाइफ इसलिए मुश्किल, एक रीजन की वजह से मुश्किल है। ठीक है, वो रीजन ये है कि अगर लाइफ आसान होगी ना तो मजा नहीं आएगा। अगर मेरे को लाइफ में बिना मेहनत करे खुशी है, पैसा कुछ मिल जाए, क्या फायदा? मैं खुश सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा, मैंने कुछ करा ही नहीं इसके लिए। लेकिन जब मैं मेहनत करके धक्के खा के कहीं पहुंचूंगा ना, तो मेरे को खुद पे प्राउड होगा कि हाँ भाई, यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने टफनेस झेली है। तो ये ना एंड बेस्ट सर्दी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अब प्लीज कंटिन्यू करो, मैं बीच में स्टॉप कर दे रहा हूँ। सर्दियों का मजा तभी आएगा जब गर्मियां देखी हूँ। ओके। जो इंसान सिर्फ सर्दियों में रहता है, हाँ, को तो सर्दियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जो इंसान सिर्फ गर्मियों में रहता है, उसको गर्मियां बिल्कुल पसंद नहीं है। आज गर्मी है, ठीक है, जब सर्दियां होंगी तो हमें सर्दियों का मजा आता है, अरे भाई गर्मी से बेटर है। लेकिन जब सर्दियां बहुत होती है तो गर्मी में मजा आता है, भाई गर्मी एटलीस्ट गर्मी बेटर है, सर्दी बहुत होती है ना। तो ऊपर नीचे अप डाउन इम्पोर्टेंट है बैलेंस। लाइफ, बैलेंस बिल्कुल। जब तक वर्स्ट फेज नहीं देखोगे तुम्हें बेस्ट फेज का मजा नहीं आएगा। ओके 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 ओके, सो माय थर्ड क्वेश्चन इज, आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आज तक? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, हाँ, किसी की साइड कॉम्प्लीमेंट से यार, भी, गर्ल बॉय, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पर भी, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिला आज क्या है? अब मेरे को ऐसे याद नहीं है, बहुत सारे मिलते रहते हैं। हाँ, लेकिन आज किसी ने ना मेरी स्टोरी पे रिप्लाई किया है, मेरे को काफी एटलीस्ट वो ना थोड़ी फ्लर्टी सी लाइन है, बट लेकिन मेरे को काफी पसंद आई, मैं यूज करूंगा कभी। इसमें एक लड़की ने मुझे अभी डीएम किया था, उसने डीएम किया, विल यू बी मून टू माई स्काई। प्लीज, तो मेरे को लगा अरे यार ये तो कितनी अच्छी लाइन है ना, तो मेरे को खुश हो मैं गया लिख उसको लेता सुन हूँ कहीं के। पर। मैंने भी ऐसे किया भाई, इसको तो सेव करो, कहीं यूज करेंगे इसे। वैसे लिखा वाओ। था, विल यू बी मून टू माई स्काई। ओके ब्रो, लाइक आप हर दिन 1% ग्रो करने के लिए क्या करते हो वैसे? लाइक सॉरी, आप हर हर दिन 1% ग्रो करने के लिए क्या करते हो? हर दिन 1% ग्रो करने के लिए क्या करता हूँ? हाँ, जो मैंने कल किया था उससे ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ। वही क्या मतलब, योर प्रोसेस, हाँ एग्जैक्टली। डेली रूटीन? डेली रूटीन तो यार देखो मेरा कुछ है नहीं खास, वही सब काम ही होते हैं, कॉल ज्यादा होती हैं, बाकी कॉलेज का थोड़ा काम, मतलब एग्जाम्स आ रहे तो थोड़ा पढ़ने की सोचता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, आधा पौना घंटा, ओके ओके ओके। तो वो सब ब्रो, चीजें होती हैं। व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम राइट नाउ? राइट नाउ माय ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज कंटेंट क्रिएशन, ओके, विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मैं भी स्नैपचैट के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो वहां से भी आई एम अर्निंग। इंस्टाग्राम से भी ब्रांड प्रमोशंस जो होते हैं, बाकी अभी यूट्यूब स्टार्ट करेंगे, उसको भी बना लेंगे सोर्स ऑफ इनकम। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर बहुत यूट्यूब ब्रो। सारी, थैंक्स ब्रो, बहुत सारी चीजें करनी है यार। अभी सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है कि आती रहेंगी, बनती रहेंगी। कोई 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 3 मूवी रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड। मूवी रिकमेंडेशन, कैसी कैसी जॉनर की कह रहे हो? आई डोंट नो, आप बताओ कोई भी 3 बेस्ट मूवी रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड, चाहे पता स्टार्टअप फील्ड में हो, एक फनी एक, फील्ड में हो, कोई भी। एक तुम सबसे अच्छी मूवी जो तुम्हें देखनी चाहिए सबको, मैं ना रोम कॉम मूवीज बहुत देखता हूँ, रोमांटिक कॉमेडीज, ओके, जो थोड़ी फनी भी होती है लेकिन उसमें रोमांस होता है, कुछ स्टोरी होती है, मेरे को ऐसी। और ना मेरे को हॉलीवुड मूवीज ज्यादा पसंद है। मैं बॉलीवुड मूवीज तभी देखता हूँ जब मैं हॉल थिएटर में जाके देखता हूँ, अदरवाइज मैं, या कोई बहुत ज्यादा फेमस मूवी हाइप में होती है वो देखता हूँ, अदरवाइज कोई देखता नहीं। बॉलीवुड रोम कॉम ज्यादा देखता हूँ मैं, और मैंने रोम कॉम मूवीज बहुत सारी देखी है। लेकिन सबसे अच्छी जो मैं तुम्हें मूवी बताऊंगा जो तुम्हें देखनी चाहिए सबको, एक तो वो है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वो रोम कॉम नहीं है, अलग एक्सीलेंट। चीज है, मैं ऐसे ही बता हाँ रहा था हाँ, रोम कॉम। एक्सीलेंट मूवी, लेकिन एक्सीलेंट मूवी। हाँ, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उसमें ये है कि यार, मतलब वो मूवी देखो यार, मैं देखना नहीं है भाई, बता वो सकता, बेस्ट है, वो बस बेस्ट है। वो बस बेस्ट मूवी है। वो क्यों है मैं नहीं बता सकता, दैट मूवी कांट बी जस्ट एक्सप्लेन जाके इन देखो। वर्ड्स। ठीक है, जाके देखो। दूसरी एक मूवी है, ऐसा सोचना पड़ेगा यार, 3 बेस्ट सारी अच्छी लगती है। एक दूसरी मूवी मैं आपको तुम बताता हूँ, फाउंडर। सॉरी, फाउंडर। फाउंडर ओके, ठीक है ठीक है मैकडॉनल्ड्स ठीक की है है ठीक वो, है, हाँ हाँ, मैकडॉनल्ड्स की मैंने देखा मूवी नहीं है। अभी तक, लेकिन मैं डेफिनेटली देखूंगा उसको। हाँ, एक ये मूवी देखो। और थर्ड एक मूवी है,
ये थोड़ी सीरियस मूवी है. ये मूवी है ऑल द ब्राइट प्लेसेस. ऑल द ब्राइट प्लेसेस मैंने इवन देखा. लव स्टोरी है. ओके. ठीक है. मैं ऐसे मूवी रिकमेंडेशन देने तो बहुत सारी दे सकता हूँ, बट तुम्हें 3 पूछिए तो 3 बेस्ट ये देखो. ऑल द ब्राइट कोई प्लेसेस. 3. हाँ प्लीज. ऑल द ब्राइट प्लेसेस देखना. वो रियलिटी में मेंटल हेल्थ इन सब चीजों के ऊपर है, बट लेकिन वो एक लव स्टोरी है. ठीक है डेफिनेटली स्कूल देखेंगे. और कोई 3 एक्सीलेंट बुक रिकमेंडेशन जो कि लगता है कि यार ये 3 तो पढ़ना चाहिए सब बंदे को. हाँ, बुक लाइक आप बुक रीड करते हो? नहीं. आपने कभी रीड किया? कभी की है. हाँ, 2-3 बुक्स मैंने पढ़ी है. यू नो व्हाट, जो मैंने आपका फर्स्ट टाइम कंटेंट देखा ना, आई वाज थिंकिंग कि ये पर्सन बहुत सारी बुक्स पढ़ता होगा. सीरियसली बोल रहा हूँ मैं. ये चीज फर्स्ट टाइम मेरे माइंड में पॉप अप हुआ कि यार बुक्स तो भाई दबा के बंदा रीड करता होगा, और वहां से बंदे कोई कंटेंट लेकर आ रहा है इसी तरीके से. मेरे माइंड में पहले चीज हुआ है था वहां पे. तो तुम पूछ रहे थे ना एक सवाल कि कोई ऐसी चीज बताओ जिससे लगे अरे भाई ये ऐसा भी करता है. ये था आई डोंट रीड बुक्स. आई डोंट रीड बुक्स. ओके ब्रो, सो बेसिकली ये हमारा एंड पार्ट आ चुका है गेम का. गेम बेसिकली ये क्विक प्ले है. ठीक है, लाइक मैं कुछ भी पूछूंगा. जैसे बोलो कि मैंने बोला लैपटॉप. ठीक है, आपके मन में जो चीज पहले आ गया उसको आपने बोल दिया एप्पल, एचपी बोल दिया आपने. मैं बोलूंगा वॉच. आपने बोल दिया कि कोई सी भी वॉच का कंपनी ना ले ले, कुछ भी समथिंग लाइक. आपको एट द टाइम जो माइंड में आएगा रिप्लाई करना है. ठीक है. फ्रेंड. यार कुछ भी नहीं आ रहा. फास्ट. फ्रेंड. कुछ और पूछो अभी. फैमिली. मॉम. ठीक है. ब्लैक. शर्ट. स्टार्टअप. फाउंडर. मेंटोर. प्रोफेशनल. लव. पीस. पेन. इम्पोर्टेंट. Okay. Happiness. क्वालिटी. Relationship. एडवाइस. Inspiration. पीपल. ब्रो आपने टाइम लेके बोला है. आखिरी में आपने सोच के बोला है. रिलेशनशिप में हैप्पीनेस में पेन में आपने सोच के बोला है, बट स्टिल इट वाज एक्सीलेंट. यार एक दूसरे को मतलब फ्रेंड्स में कुछ दिमाग में नहीं आया. नहीं, मैंने जितनी बार भी ट्राई किया ना लोगों पे, बट अभी तक मैंने फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे मैंने ट्राई किया. डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करूंगा, बट मैंने फ्रेंड्स के साथ ट्राई किया. मैं जब पहले कुछ बोलता हूँ ना तो वहां पे स्टक हो जाता है, बट फिर वो हमारा माइंड प्रिपेयर करता है अपने आप को कि हाँ अब तो चौकन्ना रहना पड़ेगा. वो जो बोलेंगे तो डेफिनेटली. ओके ब्रो, हम अपने एंड पार्ट पे आ चुके हैं. कोई एक टेक अवे लाइक जो लोगों को इस पूरी कॉन्वर्सेशन से, वेल ये बहुत ही क्रेजी कॉन्वर्सेशन था. ऐसा कि 2 फ्रेंड आराम से 2 भाई मिलकर बात कर रहे थे इसी तरीके से कॉलेज लाइफ के बारे में, चीजों के बारे में एक तरह से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं था कि हम बस ज्ञान देने के लिए आए थे यहाँ पे. ठीक है, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, बट स्टिल कोई एक टेक अवे आपको लगता है कि हाँ यार लोगों को ये तो लेकर जाना चाहिए अपने साथ इस पॉडकास्ट के बाद? यार देखो, जो तुम्हें लेके जाना चाहिए ना इस पॉडकास्ट से, तुम्हें ज्ञान लगाओ, एंटरटेनमेंट लगाओ, जो भी लगाओ, बट एक चीज सीख के जाना कि तुम अगर डाउन हो तो ऊपर जाओगे. ठीक है, और अगर ऊपर हो तो नीचे आओगे. मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि तुम ऊपर हो तो नीचे आओगे, बट तैयार रहना कि नीचे आओगे, क्योंकि उससे ऊपर भी जाना है. तुम अभी जाओ, उससे ऊपर भी जाना है, उसके लिए नीचे आना पड़ेगा थोड़ा. ठीक है, एक ये चीज लेके जाना, और दूसरी चीज लेके जाना, अगर दिल टूटा है तो मेरे भाई घर से बाहर निकलो, तभी कुछ होगा. घर में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा. घर में तुम्हें सिर्फ सर दर्द होगा, ओवर थिंकिंग होगी, सेल्फ डाउट होगा, कुछ नहीं होगा. अगर तुम ऐसे फेज में हो और ये पॉडकास्ट देख रहे हो, मेरी बात मानो, बाहर निकलो, लोगों से बात करो. 3 महीने खुद को दो. जो चीजें पसंद है वो 3 महीने रज के करो. 3 महीने बाद इस पॉडकास्ट पे आके कमेंट करना तो तुम्हारी जिंदगी बदली या नहीं बदली. मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, बदलेगी. Excellent bro, like it was really amazing. Thank you so much for coming man, like thank you so much for accepting my invitation. And yeah, literally मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा. I believe and I hope कि आपको भी काफी अच्छा लगा वो क्वेश्चंस का like आंसर करके. And I guess काफी लंबा हो गया पॉडकास्ट, but still worth it था. And yeah, काफी मजा आया. Yeah.